ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अब्दुल हसीब मंसूरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर एपिसोड ऑफ द अवकाश शो। वक्त वक्त की बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े से और खुशबाश होंगे। काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया। लंबा ब्रेक इसलिए आ गया कि रमज़ान का आखिरी अशरा था जिसमें मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से शो नहीं कर सका। उसके लिए तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाबों से माजरत। साथ साथ ईद का सेकंड डे था, जो डेफिनेटली एक हमारे ईद के दिनों में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा मौका गुजरा जो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि ऐसे माहौल में प्लेन क्रैश हो गया, 97 हलाकतें हो गई और ऐसे माहौल में जो है वो शो किया जाए। तो दैट्स वाई आई लव दैट शो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और तमाम लोगों से गुजारिश जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि बराए मेहरबानी जो लोग प्लेन क्रैश में शहादत हासिल कर चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और साथ साथ उनके घर वालों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र और उनका एक्चुअली सीन ये है कि ये गम ऐसा है कि भूले नहीं जा सकता, उनको भुलाया नहीं जा सकता, ना ये गम जो है वो इतनी आसानी से भरा जा सकता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह के पास इख्तियार है, अल्लाह के पास सारी चीज़ें हैं कि वो जिस चीज़ को चाहे ओवरकम फ़ौरन करवा सकता है। तो एनीवेज, आज का हमारा शो द अवकाश शो, जिसका छठा एपिसोड। आज के हमारे एक बहुत ख़ास गेस्ट हैं और आप लोगों के पसंदीदा गेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन किस्म की खुशखबरियाँ सुनाते हैं, बेहतरीन किस्म की बातें बताते हैं, आप लोगों को वेदर अपडेट देते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग पूछते हैं कि भाई बारिश कब होगी, तो बारिश के हवाले से वो आपको अपडेट देंगे। आज हम लोग बात करेंगे कराची, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने शहर हैं उनके वेदर के हवाले से, हीट वेव्स के हवाले से, साइक्लोन के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। आप लोगों के सवालात भी हमारे साथ शो में होंगे और जो पूछना चाहें आप लोग मैसेज के जरिए हमें पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज के शो के गेस्ट जवाद मेमन, वेदर एना वेदर एनालिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट और वेदर एक्सपर्ट, बिल्कुल हमारे साथ स्क्रीन पर 3 सेकंड के अंदर लाइव जाने वाले हैं। 1 2 3, हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि एक तो वैसे बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन हकीकत ये है कि लोग पूछना वो चाहते हैं जो आज हमारा शो है। उनको वैसे इतना गर्ज नहीं है कि कोरोना किधर है, क्या है, कैसे है, किस वजह से है। उनको ये जरूर जानना है कि भाई बारिश कब होगी, गर्मी कब खत्म होगी। तो मैंने कहा कि यार एक ऐसा शो किया जाए। खैर जवाद भाई, आपका कुछ दिनों जी। पहले सर्जरी हुई, सब सेट है, खैरियत है, मामलात अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफ़ी हद तक बेहतर है और रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सही हो रही है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जवाद भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, बिल्कुल। ताकि आपके सुनने वाले भी, मेरे सुनने वाले भी इस चीज को समझ लें और जान लें कि ये जो शख्स जवाद मेमन हमारे साथ बैठा हुआ है, उसका ताल्लुक वेदर से वैसे नहीं है, लेकिन वो बेचारा खिदमत खल्क के ही तौर पर एक अच्छी एक्टिविटी कर रहा है और बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, लोगों को आगाही दे रहा बहुत है। और शुक्रिया। खास तौर पर मुझे एक चीज पता है कि आपके पेज पर वेदर अपडेट्स पीके और कराची डॉपलर पर लोग ये पूछते हैं कि भाई फला तारीख को हमारा फला इवेंट है, शादी है, सालगिरह है, तो हम कर सकते हैं या बारिश की नजर हो जाएगा? तो जवाद भाई जरा बिल्कुल, ये इस तरह बताइए। जी जी जी। बहुत होता रहता है, अक्सर ऐसा होता है। इनफैक्ट आप यकीन करें, पेज पर तो लोग कमेंट करते ही हैं, पर्सनल जी। मैसेजेस पेज के इनबॉक्स पे डेली कोई जी। ना कोई जो है ना वो मैसेज कर ही रहा होता है कि आज फला मेरा ये इवेंट है। इवन के लोगों जी। ने बाकायदा मुझसे अपनी कंस्ट्रक्शन तक के हवाले से पूछा है कि आज अच्छा। हमारी छत बढ़ाई है तो हम करें या ना करें, आप बताएं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये सिलसिला है। तो बस ये बताएं लोगों को, तमाम सुनने वालों को, कि भाई ये क्या सिलसिला है, किस तरह का सिलसिला है, कि जवाद मेमन का काम नहीं है, जवाद मेमन साहब खुद क्या करते हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक है और कैसे इस फील्ड में जो है ना अचानक कदम रख दिया, क्या शौक था, क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले तो एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना बिजनेस है रिगार्डिंग अच्छा। सीसीटीवी एंड सर्वेलेंस से। अब जी। आते हैं इस वेदर के हवाले ठीक है। से, तो
इसके जो जरासीम थे वो थे बचपन से। अच्छा। वो ऐसे कि अम्मी जो है वो अक्सर बताती भी रहती हैं, तो खैर अक्सर ये डिस्कशन होता रहता है वेदर के हवाले से कि बारिशों और इन चीज़ों का शौक जी जो है वो मतलब बचपन से था, कि देखना, जी। बारिशों के पीछे अच्छा। नहाना। और फिर जो है आहिस्ते हम्म। आहिस्ते जो है ये चीज़ें थोड़ी बहुत, जिस तरह आपको पता है कि एक बंदे का पैशन होता है, एक शौक होता है, तो वो आहिस्ते 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 जो है उस चीज़ को फॉलो बिल्कुल करता ऐसा, चला जाता है। ब्रेक थ्रू कहाँ से आया, बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत शायद शायद ही किसी को पता हो ये चीज़। क्लास 3 में था जब मेरी अम्मी जो है वो हज पे गई थी। क्लास 3 में, मैं उस अच्छा। वक्त क्लास 3 में था। तो अम्मी सही चली है। गई। एक छोटी सी उम्र थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि थोड़े से होश हवास थे, और उसमें जो है वो ये देखा कि अच्छा जी अब्बू हैं और अब्बू ने सब कुछ करना है, अम्मी तो है नहीं, अब्बू गई हज पे 40 दिन के लिए। जी तो जी। सीन ये था कि हज का टाइम जो था, बिल्कुल मेरे लास्ट 2 पेपर्स रह गए थे, फाइनल एग्जाम था क्लास 3 का। तो मैं उस वजह से नहीं जा सका, क्योंकि पेपर्स नहीं छोड़ सकता था, एग्जाम्स नहीं छोड़ सकता था उसको। और वो फिर जो है वो फाइनल ईयर खत्म हुआ क्लास 3 का, उसके बाद आपको पता है छुट्टियां होती हैं जून जुलाई की। सही है, बिल्कुल तो सही है। उसमें एक दिन जो है वो अब्बू जो है ना वो हमें रात के टाइम पे जो है, जैसे छुट्टियां हैं, मैं और मेरा एक छोटा भाई, तो हमें जो है ना हम्म वो मूवीज दिखाते थे, जैसे बच्चों की कार्टून मूवीज और इस तरीके की। हम्म रोज रात को हम्म। जो है ना हमारी डेली एक्टिविटी होती थी टाइम पास करने की। जी जी। तो उसमें एक दिन एक वो मूवी लिया है, उसका नाम था हम्म। ट्विस्टर। अच्छा। शायद बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी ट्विस्टर, वो जी एक वन ऑफ अ काइंड मूवी है। जी जी तो वो टोटली जो है वो वेदर से बिलोंगिंग थी। उसमें जी। वो स्टॉर्म चेसर्स थे, उनकी एक लाइफ थी। और उस मूवी देखने के बाद जो है समझ में आई एक चीज कि अच्छा भाई, ट्विस्टर नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है। क्योंकि क्लास हम्म 3 के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती, उसे पता है बारिश है, सब कुछ है, हम जिस इलाकों में रहते हैं वहाँ पे ऐसे कोई ट्विस्टर वगैरह ये हम्म कुछ होता नहीं है, यहाँ पर आते नहीं है। तो वहां से हम्म। बस इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वहां से देखा। अच्छा फिर वो पता है मुझे नहीं याद, मैंने शायद कोई 40-50 दफा वो मूवी देख ली होगी। इनफैक्ट अच्छा इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब अच्छा। मेरी सर्जरी हुई ईद से 2 दिन पहले, तो मैं हम्म 3-4 दिन के लिए जो है वो बेड रेस्ट पे था। तो उसमें हम्म सेकेंड डे जो है, जहां तक मुझे याद है, सेकेंड डे जो है वो रात के टाइम पे जो है अचानक से अब्बू आए हम्म रूम में। और उन हम्म। वो जो है, ओ बेटा तुम्हारी वो पसंद की मूवी आ रही है ट्विस्टर, टीवी ऑन करो और चलो टाइम पास करो अपना, अच्छा परेशान होकर क्यों बैठे हो। रिसेंटली, ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। तो वो सारी अच्छा। चीजें ना रिकॉल होना शुरू हो गई कि अच्छा यार देखो ये मूवी थी, यहाँ से जो है इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ। फिर हाँ, आहिस्ते आहिस्ते जो है वो मैट्रिक हुआ। मैट्रिक जी। में जो है वो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा वो हुआ कि जी कुछ जॉब करते हैं, सब करते हैं। अच्छा उस वक्त जो है ना रिसेंटली जो है वो नया नया जो है वो कराची में और पाकिस्तान में जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू हुई। मेरे ख्याल से एक कंपनी हुआ करती थी सबसे पहले ब्रॉडबैंड सर्विसिंग, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कॉल नाम था शायद उसका, हम्म। आई थिंक सो। वर्ल्ड कॉल पे जी वो फिर जो है वो घर में ब्रॉडबैंड लगा। तो इंटरनेट जो है वो कुछ उसके अपने फोरम्स होते थे उस वक्त, ये फेसबुक और ये सारी चीजें नहीं होती थी। ये मेरे ख्याल से 2006 या 7 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जी जी। उस वक्त तक जो है वो मतलब वेदर रीड करना आता था, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती थी। फिर जब इंटरनेट हम्म। आया, एक प्रॉपर इंटरनेट आया घर में, सही है। तो एक उस वक्त एक बस एक रात थी, मेरे ख्याल से जून जुलाई या मानसून का ही सीजन था, 2006 या 5 का है या 7 का ऐसे ही। तो सही है। उसका जो है ना वहाँ पे आपको बताया होगा शायद कि फेसबुक से पहले जो है ना एक सोशल मीडिया पर एक फोरम्स की बहुत ज्यादा वो होती थी चीजें। हम्म। कनेक्टिंग फोरम्स होते थे जिसपे लोग अलग अलग किस्म के थ्रेड्स बनाते थे, अलग अलग किस्म के टॉपिक क्रिएट होते थे। ये फेसबुक वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। हम्म। एक दिन बस एक हम्म। फोरम चल रहा था, उस पे जो है वो एक मेरा अपना ही कजन, इनफैक्ट उसने जो है सही एक है। थ्रेड क्रिएट किया कि यार बहुत तेज बारिश हो रही है, और अल्लाह करे जो है ना वो इंटरनेट जो है वो हमारा सुकून से चलता रहे, लाइटें वाइटें ना जाए। क्योंकि हमारी हम्म। थोड़ी देर बाद जो है ना उसकी एक ऐसी एक गेमिंग एक्टिविटी थी, ऑनलाइन गेमिंग, हम्म। उसको नई नई काउंटर स्ट्राइक शुरू हुई। सही है। तो मैंने उसमें जो है ना ऐसे ही कमेंट कर दिया कि सही ये है। बारिश जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो मजीद तेज होने वाली है, और मेरे हिसाब से जो है 1.5-2 घंटे तक चलेगी। हम्म तो बस वो कमेंट करना था। उसके बाद जो हम्म। है वो फोरम पे कुछ लोग थे जो एक्टिव लोग थे, उन्होंने जो है जी। ना उस चीज को फिर कंटिन्यू करना शुरू किया कि अच्छा जवाब सही तुमने है। ये कहा था और अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है, तो तुम्हें कैसे पता ये सब।
सही तो है। मैंने उनको बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे मुझे वेदर रीड करना आता है, मेरा इंटरेस्ट है और मैं देख रहा हूँ सैटेलाइट और सारी चीजें जो है वो देख रहा हूँ। तो बस ये पॉइंट था, वो एक कमेंट था, वो एक थ्रेड था, जहाँ से जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया से इंटरेक्शन में आया। लोगों को सब पता चला कि अच्छा भाई ये कोई आदमी है, ये कोई अच्छा जवाब इस नाम पे का इस बंदा है। पे अच्छा जवाब भाई, इस पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट था, लोग अक्सर कहते हैं कि ये वो पॉइंट या ये वो मोमेंट था जहां से मेरी जिंदगी बदली, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली। वो पॉइंट था जहां से लोगों की जिंदगी बदली। नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं मेरी नहीं, जिंदगी यस, ये बदली। वो पॉइंट था जहां से लोगों की जिंदगियां बदली। बिल्कुल सही कह सकते हैं ये भी। तो बस वहां से जो है सोशल मीडिया इंटरेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो कोई भी बारिश का ऐसा इवेंट होता था या कुछ होता था, क्योंकि लोगों हम्म, की इतनी अप्रिसिएशन मिली वहां तक। और मजे की बात ये कि आज भी वो लोग मेरे जी, फ्रेंड लिस्ट में हैं, मुझसे जो है वो कनेक्टेड हैं, पर्सनल मैसेजेस हम्म, करते हैं कि जवाब फला सही चीज है। फला दिन फला फला दिन ये है, तुम मौसम के बारे में बताओ कि क्या है, मैं ये करूँ या ना करूँ। कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 12 13 15 साल होने को आए आज। तो सही है। वो लोग अभी भी जो है पेज पे हैं, कमेंट करते हैं, तो हम्म, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी अप्रिसिएशन थी, उनकी जो है वो एक मोटिवेशन थी कि जिसने फिर मुझे जो है इस चीज के अंदर जो है वो हम्म, तो आने की जो है वो मजबूर किया। और फिर जो है आहिस्ते 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 सही। आहिस्ते जो है वो चीजें चलती चली गई। इंटरनेट था तो फिर जो है वो अच्छा। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना स्टार्ट करी स्टोम हम्म, चेजर्स की, तो समझ में आया कि अच्छा भाई ये कुछ मॉडल्स होते हैं ऐसे दुनिया में, ये ऐसे ऐसे चीजों को ट्रैक करते हैं। फिर उनको ढूंढना शुरू किया, अपने पाकिस्तान के ऊपर उनको अप्लाई शुरू करना शुरू किया, तो फिर नॉलेज मिली कि अच्छा भाई फला मॉडल को फला फला तरीके से रीड किया जाता है तो इससे ये फोरकास्ट बनती है। और फिर जो है वो सिलसिला बिल्कुल जो सही। है वो चलता चला गया इस तरीके से। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जवाद भाई, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन हम्म। तमाम लोगों को कहता चलूं कि अगर आप लोग कोई अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, जवाद भाई के नाम कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग आरजे अब्दुल हसीब मंसूरी के पेज पर जो लाइव सेशन चल रहा है उसके कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, तो ये स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा लाइव, जो आपका मैसेज होगा वो आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और जवाद भाई भी देख सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मैसेजेस कीजिए, काफी मैसेजेस आए, मैं बस चंद लम्हों में फिर उसको शेयर करता हूँ। अच्छा जवाद भाई, अगला सवाल मेरा यह है कि आप माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं जो हमारे वेदर डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं यूजुअली, और मेरा ख्याल है कि उनसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट अपडेट्स आप लोग दे रहे होते हैं। हमने तो ये सुना है कि अगर महकमा मौसमियात ये कहता है कि भाई बारिश आज रात को होगी, तो उसी दिन बारिश नहीं होगी। हमने तो ये सिलसिला देखा बचपन से आज तक कि हमेशा उनकी ऑब्जर्वेशन या उनकी रिसर्च जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपने माशाल्लाह बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल किए हुए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए हुए कराची के डिफरेंट एरियाज में। तो एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं, दूसरा ये बताइएगा कि इसका जो आप इंस्ट्रूमेंट करते हैं इसके सारे खर्चे आप खुद कर रहे हैं या आपकी कोई टीम है या आपको कोई फंड कर रहा है, क्या सिलसिला है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले जो आपके बात की पीएमडी के हवाले से, तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लोगों का कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम्म, रहा है पिछले कुछ अरसे में। लेकिन हम्म, अब जो है ना वो पीएमडी में काफी हद तक जो है वो चेंजेस आती चली जा रही है। मैं बिल्कुल सही। पीएमडी के सारे डायरेक्टर्स के साथ और जो उनके जो काफी सारे लोग हैं उनसे काफी हद तक वेल कनेक्टेड हूँ। इनफैक्ट हमारा एक व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा सा ग्रुप है जिसमें अच्छा, पीएमडी और जबरदस्त। पाकिस्तान के बहुत सारे जो है वो मीडिया के रिपोर्टर्स और चैनल के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। और डेली अच्छा। जो है वो इनसे इंटरेक्शन होती है, काफी हद तक उनसे डेली इंटरेक्शन होती है। तो पिछले कुछ सालों में जो है वो मैं देख रहा हूँ कि पीएमडी में जो है वो काफी अच्छी चेंजेस आ रही हैं। काफी हद अच्छा। तक जो है उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। बेसिकली नॉलेज वाले और एक्सपीरियंस लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है हमारे पास। लेकिन बात हम्म, सारी ये आ जाती है कि हर चीज जो है वो क्या फंडिंग है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आपके हम्म, पास कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज में आप क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ उनकी भी लिमिटेशंस हैं, जिस तरह मेरी हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जो है वो बहुत सारे मॉडल्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है जिनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। बिल्कुल अब सही। आते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में, तो 2017 में जो है हमने अपना जी। सबसे पहला वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया था डिफेंस हम्म, फेज 1 में। एनएमसी अच्छा। हॉस्पिटल की बैक साइड के ऊपर जो है वो ठीक है। हमारे एक और एडमिन हुआ करते थे। अब वो खैर वो कनाडा मूव हो गए। तो उनके घर पे जो है एक प्रॉपर इंटरनेट था, प्रॉपर एक स्पेस थी। तो
ये बात कि कराची में सबसे पहले नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन वो हम थे, जिसने कराची में सबसे पहले एक प्रॉपर एक जो है वो प्रोफेशनल जो है वो वेदर स्टेशन एक इंस्टॉल किया था, ताकि सही है। उसके अंदर अलग अलग किस्म के सेंसर्स लगे होते हैं उस एरिया के मौसम को गेज करने के लिए, कितनी विंड स्पीड है, कितनी बारिश हो रही है, क्या ह्यूमिडिटी है। क्योंकि एक अफसोस की बात कह सकते हैं या पता नहीं मैं क्या बोलूं, 70-72 साल हो गए हमें आजाद सही हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। लेकिन आज तक कराची जैसे बड़े मेट्रोपोलिस में आप डिफेंस या क्लिफ्टन या ये साउदर्न एरियाज आप देख लें, कुछ इस तरीके के पॉश एरियाज में, वहां पर कोई ऑब्जर्वेटरी ही नहीं है आज तक, सही पीएमई है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है कि यहाँ का सही है। मौसम क्या है, यहाँ के किस तरीके के हालात रहते हैं, क्या है, ये कोई इसकी ऑफिशियल रीडिंग नहीं होती है हमारे पास। सही है। हमने सिस्टम लगाया तो इन एरियाज से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फीडिंग मिलना शुरू हुई कि अच्छा जी, गर्मियों के मौसम में जो है वो ये एरियाज बाकी शहर से जो है वो काफी कम टेम्परेचर पे चल रहे होते हैं, 5-5 6-6 सही है। डिग्री का फर्क होता है, क्योंकि वो हवाएं चल रही होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फील्ड लाइक टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जब हीट वेव्स और इस तरीके की चीजें होती है ना, तो ये बहुत क्रूशल चीजें होती हैं जिसमें बंदे को ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। पता चला आप जो है वो बगैर किसी केयर के बाहर निकल गए, खुदा ना खास्ता आपको हीट स्ट्रोक हो गया। 2015-2016 में कराची वालों को पता है उन्होंने क्या क्या चीज एक्सपीरियंस की, स्पेशली हीट वेव के हवाले। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है अब क्लिफ्टन में जो है वो सेकंड जो हमारा वेदर स्टेशन है वो मेरे अपने घर पे इंस्टॉल्ड है। अच्छा। और डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, बाकी कुछ इंशाल्लाह आगे काफी हद तक प्लानिंग है कि एक्सपेंड करेंगे, कुछ ये चीजें जो है वो अंदर उसमें है। रही बात फंडिंग की, तो मोस्टली जो है वो फंडिंग पर्सनली मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। जो थोड़ी बहुत मेरी अपनी सेविंग्स होती हैं वो मैं उसी इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। हाँ, सही जब है। हमने फर्स्ट अपना वेदर स्टेशन लगाया था तो हमने अपने पेज के ऊपर जो है वो क्राउड फंडिंग की थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें, लोगों ने सिर्फ भरोसा करके और आंख बंद करके, कि उन्हें पता था कि ये शख्स अगर कुछ चीज लगाना चाह रहा है तो हमारे भले के लिए लगाना चाह रहा हो, लोगों माशाल्लाह ने मतलब माशाल्लाह। उसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 60,000 का हमारा वो वेदर स्टेशन अगर आया था, जी। तो उसमें जी। मोर देन 50% जो है वो लोगों ने अपनी क्राउड फंडिंग की थी, हमें डोनेशन सही दी है। है। और उन जबरदस्त। सबका आज भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सही है। जबरदस्त जबरदस्त जवाद भाई, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए और लोगों की इसी तरह आमीन। भलाई और अच्छाई के मामले में लगाता रहे। अल्लाह अल्लाह करे कि आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छी जिंदगी अता फरमाए। अच्छा जवाद भाई, आमीन। आते हैं जो लोगों के जहनों में ज्यादातर सवालात होंगे, हम्म। साइक्लोन को कैसे डिफाइन करें और पाकिस्तान में क्या इफेक्ट कर सकता है, जो इस अब जो करंट साइक्लोनिक सिचुएशन जो चल रही है, जिसका नाम शायद निसारगा, आई गेस, इफ आई एम निसार नॉट गाय रॉन्ग। बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली यही नाम तो है। उस हवाले से और पाकिस्तान में क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं? देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो है ना, एक चीज जितनी भी सुनने वाले हैं, और मैं आप लोगों से ये भी जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को, इस शो को, इस लिंक को जो है आगे भी जरूर इसके बाद भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ घंटों में जो है मुझे बहुत सारे लोगों के जो है ना कमेंट्स आए, पर्सनल मैसेजेस आए कि कुछ मीडिया पे या हमने सोशल मीडिया पे या हमने मीडिया पे देखा है कि ये साइक्लोन जो है उसको पाकिस्तान से बहुत खतरा है। मतलब पाकिस्तान के इलाकों को जो है, स्पेशली कराची को जो है वो, गवादर के एरिया को जो है वो ये खतरा है। और साइक्लोन बन गया। और जवाद भाई सही आप है। बताएं हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? आप कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है और हम जो है वो कुछ और देखते आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ये चीज क्लियर कर लें, ये साइक्लोन जो है चंद घंटे पहले जो है वो ये एक डीप डिप्रेशन था। चंद घंटे पहले जो है ये सिस्टम अब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। लेकिन ये अगले 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया के साउदर्न गुजरात या नॉर्दर्न महाराष्ट्र मुंबई के आसपास या गुजरात के आसपास जो है मूव करने वाला है। तो सही है। पाकिस्तान की जितनी भी साहिली पट्टी है उसको फिलहाल इस साइक्लोन से किसी किस्म का कोई डायरेक्ट या इवन के आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं है। तो ये चीज तो अच्छा। सबसे पहले क्लियर कर लें कि कोई घबराने वाली ठीक। बात नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, कोई आपने बिल्कुल। टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि साइक्लोन आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग बिल्कुल में ठीक। काफी हद तक प्रोजेक्शन थी ऐसी कि ओमान से लेके इंडिया, पाकिस्तान और फिर इंडिया तक जो है इसके रुख हो सकता है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 90% कंफर्म है, 90% इज मोर देन इनफ कि ये इंडियन स्टेट की तरफ मुड़ेगा। इवन कि ये गुजरात को भी डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है। अगर
किसी हद तक हम्म, गुजरात को भी अगर डायरेक्ट हिट करता तो हमारे थर और नगर पालिका के जो एरियाज है इनमें अच्छी बारिशें हो सकती थी। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खतरा नहीं है। हाँ, फिशरमैन जो है, माहीगीर जो है, वो अगले 3 से 4 दिन, तकरीबन 4 से 5 जून तक जो है वो गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि अच्छा, देखिए एक अच्छा। साइक्लोन मौजूद है वहां पर, एक बिल्कुल सही। साइक्लोन मौजूद है। और साइक्लोन जो है इज नॉट अ जोक। रिसेंटली सही। हमने देखा अभी तकरीबन कोई 2 2 2 2.5 हफ्ते पहले कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आया जिसने कोलकाता को हिट किया, वहां पर हम्म, जो है उसने बहुत सारे शहरों की जो है वो मतलब पड़खच्चे उड़ा दिए उनके। अभी भी इवन के मेरे कुछ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेदर एनालिस्ट हैं, काफी लोग हम्म। जानते भी हैं उन्हें, वो भी कोलकाता में रहते हैं, तकरीबन 2 ढाई हफ्ते हो गए हैं, वो अभी तक सेटल नहीं हो पाए। इवन कि उनके पास अभी 2 ढाई हफ्ते बाद भी जो है इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल साइक्लोन ठीक इज नॉट अ जोक। और बहुत सारे लोग जो है ना, अक्सर जो है मैंने देखा है, थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि वो मतलब बारिश के लिए जो है ना वो ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह मियाँ साइक्लोन को यहाँ भेज दे बिल्कुल ठीक है, कि हमें बिल्कुल हमारे ठीक। पास बारिश आ जाए। आप ये देखें कि आप सिर्फ अपने मजे के लिए बारिश तो मांग रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन यही कराची वालों को भी पता है कि अगर ये बारिश टिक जाती है, 100 150 हम्म, 200 मिलीमीटर हो जाती है, तो फिर हमारा क्या हाल होता है। कोई भी बिल्कुल मुल्क, ठीक है। किसी भी शहर में आप देख लें, चाहे कितना भी तरक्की याफ्ता हो, अगर वो अचानक से इतनी बारिश अगर उस जगह पे होगी तो बहुत से बहुत बड़े बड़े शहर भी जो है वो हिल जाते हैं, वो नहीं संभाल बिल्कुल पाते। ऐसा ही। बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, बहुत मामलात बहुत हैं, बहुत। मुश्किलात हो जाती हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ तो आपको पता है कि करंट लगने से जो अमवात होती हैं, बिल्कुल पिछले ऐसा साल ही, भी हमने बिल्कुल ऐसा बहुत सारी चीजें देखी। तो ही, बिल्कुल ऐसा ये अल्लाह की तरफ से जो है आफतें होती हैं। तो बजाय इसके कि आप दुआ करें कि ये हमारी तरफ आए और हमें बारिश मिल जाए, हमें ये दुआ ही। करनी चाहिए कि अल्लाह इसको जो है, इस आफत को हमसे दूर रखे। इनफैक्ट आमीन, आमीन, कोशिश ये आमीन, दुआ खुदा होनी की। चाहिए कि हमारा तो मुल्क सेफ ही रहे, लेकिन जहां भी ये जा रहा है वहां भी जाहिर सी बात है सबसे पहले इंसान ही रहते हैं ना, है तो वो भी इंसान ही, चाहे हम्म। कोई भी हो। तो हम्म, मेरे हिसाब से दुआ ये होनी चाहिए कि इसको जो बिल्कुल है ठीक वो है। किसी भी इंसानों की तरफ से जाने से पहले ये जो है वो टाल। तो एक तो बात ये हो गई, ये आप क्लियरली हम्म, समझ लें कि साइक्लोन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिलहाल ऐसे जैसे कोई चांसेस नहीं है। माहीगीर जो है वो 4 से 5 जून तक जो है वो गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि सी कंडीशन जो है वो काफी रफ होंगी, काफी ऊंची लहरें होंगी, बहुत सारी तेज सही है। हवाएं होंगी, तो वो नुकसानदेह है किसी भी हम्म, के लिए। सेकेंडली, इसका जो हमारे ऊपर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वो यूं पड़ सकता है कि कराची में जो है वो, कराची और समेत जो हमारी जो सिंध की साइली पट्टी है स्पेशली, उसमें जो है वो मेरे हिसाब सही। से जो है कल या परसों से जब ये साइक्लोन में मजीद शिद्दत आएगी और मजीद ही कुछ हद तक हमारे करीब आएगा, लगभग 800 900 अच्छा, किलोमीटर के आसपास, तो समुद्री हवाएं रुक जाएंगी। अच्छा, फिर से। एग्जैक्टली, समुद्री हवाएं जो है वो काफी हद तक या तो रुक जाएंगी या काफी हद तक स्लो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि जब वो सही है। उसका फुल इफेक्ट आता है तो वो सबसे पहले तो समुद्री हवाओं को काटेगा साइक्लोन। सही है, क्योंकि उसमें इतनी प्रेशर होता है कि, और फिर उसका फुल इफेक्ट होता है कि वो उल्टी हम्म, हवाएं हमारे पास से चलेंगी, तो फिर गर्म हम्म, और मट्टी वाली हवाएं भी चल सकती हैं। तो कराची में अगले 2 से 3 दिन जो है वो ये हब अभी आप देख रहे हैं कि शदीद हब से बिल्कुल है। जवाद भाई, शायद आपका इंटरनेट एरर है। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? आप हैं मेरे साथ मौजूद? नहीं डिस्कनेक्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिए, शायद आपका वो हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था कुछ। हो सकता है। जी। तो समुद्री हवाएं रुकेंगी, कुछ हद तक गर्मी और हब बढ़ जाएगा। जी। लेकिन इसके बाद एक गुड न्यूज ये भी है, आज मैंने जी। आज ही जो है वो अपने पेज पे एक अपडेट इशू किया है हम्म, कि जब ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाएगा तो अपने साथ हम्म। जो है ना वो बहुत सारा जो है वो बहरा अरब से और कुछ हद तक जो है प्री मानसून विंड्स को भी खींचता हुआ लेता हुआ आएगा। सही मॉइस्चर है। ठीक ठाक हमारे पास मौजूद होगा। इसी दौरान जो है सेंट्रल पाकिस्तान और अपर रीजन में जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है। तो हम्म। उम्मीद है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से जो है वो कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक एक्सपेक्टेड है, डिपेंड ये साइक्लोन का भी इसमें काफी हद तक इसका हाथ होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मूनसून का सिस्टम कब से शुरू हो रहा है? हमारे पास सवालात भी आ रहे हैं मूनसून के सिलसिले में। तो मूनसून का प्रॉपर सिस्टम जो है वो कब से एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में? यानी जो देखिए प्रॉपर बारिश होगी, और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आया कि पिछले साल से कम है या शिद्दत ज्यादा है?
देखिए मॉनसून जो पाकिस्तान में जो ऑफिशियली डेट्स होती है हमारी, वो होती हैं 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। सही नॉर्मली है। जो है वो इन्हीं डेट्स के अंदर जो है वो हमारे पास मॉनसून सीजन रहता है। सिंध हम्म। में और साउथ ईस्टर्न सिंध में ये अक्सर जो है वो पहले आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, देखने में आया है कि पंजाब में जो है वो ऑनसेट हो जाता है, लेकिन एक आध हफ्ते का डिफरेंस होता है। इस बिल्कुल दफा सही है। उम्मीद ये की जा रही है कि हम्म सिंध के जो साउथ ईस्टर्न सिंध के जो इलाके हैं थर नगर पार्कर में, उनमें हम्म। कह सकते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले जो है ये सीजन स्टार्ट हो सकता है प्रॉपरली। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि सही। कुछ वेदर पैरामीटर्स जो होते हैं जो इस पूरे सीजन को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो इस वक्त हम्म। जो है वो काफी हद तक फेवरेबल है। प्री सही है। मानसून एक्टिविटी जो है वो काफी हद तक हेल्दी रहेगी, जिस तरीके से ये अभी एक 3 से 8 तक जो है वो सिंध में प्री मानसून एक्टिविटी देखने में इंशाल्लाह मिलेगी हमें। सही तो है ये भी इंशाल्लाह। काफी हद तक एग्रेसिव रहेगी। इसी के सही साथ है। साथ जो है मानसून का जो एडवांस है वो अब तक कल तक की अपडेट के हिसाब से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे चल रहा है। तो अच्छा। उम्मीद यही की जा रही है कि जुलाई के पहले नहीं तो दूसरे हफ्ते के आसपास जो है ये मानसून हम्म। ऑनसेट जो है हमारे पास हो सकता है। काफी हद तक इंशाल्लाह। चांसेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब अच्छा रही इस बात इसकी इंटेंसिटी की जी। कराची में खास तौर पर, क्योंकि कराची के लोग ज्यादा हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हम्म, हैं, और भी हमारे लिए बिल्कुल उनके सवालात और वो भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। कराची का खास तौर पर और इसके अलावा पाकिस्तान में इंटेंसिटी क्या रहेगी? देखें कराची की अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो पिछले साल जो सीजन था वो इंतहाई अब अब नॉर्मल रहा हमारे से। ठीक है। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी, इनफैक्ट मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था एंड कुछ हम्म मानसून सीजन के स्टार्ट होने से कोई 1.5 2 3 हफ्ते पहले तक कि हम्म। नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एंड टाइम पर जो है काफी हद तक पैरामीटर्स जो है उन्होंने जंप किए। अच्छा, ये भी कुछ अच्छा। हमारे पिछले सालों से जो है वो कुछ देखने में आता है वेदर पैटर्न में हम्म, कि हमारा जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज्यादा इरेटिक होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन, जैसे हमें पता था कि जी जून जुलाई में बारिश हुआ करती है, हम बच्चे से बड़े यही सुनते हुए। लेकिन अब हम्म आपको पता है कि जून का महीना जो है वो अक्सर जो है वो पिछले कुछ सालों से जो वो टोटली ड्राई चल रहा होता है। इवन के हम्म। जुलाई के भी एंड में या अगस्त के स्टार्ट में जो है वो हमारे पास प्रॉपर बारिशें शुरू होती हैं। तो हाँ दुनिया जी। का जो पूरा वेदर पैटर्न है वो काफी हद तक जो है ना वो अब चेंज होता चला जा रहा है आहिस्ता सही है। आहिस्ता। सही है। वो जो चीजें हुआ करती थी जो पिछले कुछ सालों से हम सुनते चले आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम्म। आप हीट वेव की बात ले लें कराची बिल्कुल में। क्या आपने 2014 या 2015 से पहले आपको पता था कि हीट वेव क्या होती है? ये एग्जैक्टली मेरा एक सवाल है जो कि मुझे छठे सातवें नंबर पे पूछ रहा था आपसे। इत्तेफाक देखें हम्म, कितना जबरदस्त हमारा कनेक्शन मैच कर गया। ये सवाल भी था कि हीट वेव हमने अपने बचपन में या जवानी में कभी ये सुना नहीं है कि हीट वेव कोई चीज है। गर्मी होती थी, गर्मी लगती हम्म, थी, प्रिकली हीट पाउडर इस्तेमाल करते थे, काम हो जाता था। काम हो लेकिन जाता था। ये अचानक क्या सिलसिला हो गया, क्या वजह है इसके पीछे सारी? यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब दुनिया को जो वेदर पैटर्न है ना वो चेंज हम्म होना स्टार्ट हो गए। हम्म। पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले अगर 6 7 साल में अगर हम देखें ना, तो बहुत हम्म। ज्यादा जो है वो चीजें जो है वो रैपिडली चेंज होना शुरू हो गई हैं। चेंज होना शुरू हो गई है। वजह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हम्म और जो भी जो हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये चीजों को हम्म बहुत ज्यादा जो है वो चेंज करती चली आ रही है। हम्म। इनफैक्ट पिछले साल का ही अगर आप सीजन उठा लें, बहरे सही है। अरब में सिर्फ अगर मैं आपसे बात करूं तो हम्म इंडियन ओशन की तारीख का सबसे ताकतवर तरीन तूफान बना। ताकि हम्म उनके यार आज तक हम्म। इतना ताकतवर तूफान कभी नहीं आया इंडियन ओशन में। सही, बिल्कुल सही है। सेकेंडली, लास्ट ईयर जो सीजन था उसमें सिर्फ अकेले बहरा अरब के अंदर जो है वो हम्म 6 से 7 तूफान रिकॉर्ड हुए, जो कि हम्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, यानी कि मोस्ट हाइपर एक्टिव सीजन हमने देखा। तो ये हम्म। चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ये हमारे लिए खतरनाक होती चली जा रही हैं। सही है, जैसे मैंने बिल्कुल पहले सही। बताया कि तूफान इज नॉट अ जोक, ये बहुत हम्म बड़ी एक चीज होती है। अल्लाह हमें हम्म। सबसे इससे महफूज रखे, क्योंकि हमने आमीन अभी तक आमीन इलाही। अभी तक देखा नहीं है लाइव इन चीजों को, तो हमें फिलहाल इन चीजों का अंदाजा नहीं है। सही। अब आते हैं मानसून के ऊपर, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया उसके लिए माजरत। नहीं नहीं, कोई मानसून मसला के नहीं, ये ऊपर आते जरूरी हैं। था। हम्म, कराची में देखें इस साल जो है वो हम्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही मानसून एक्सपेक्टेड है। स्लाइटली सही है। अबव नॉर्मल कह सकते हैं आप, 90% से 105% हम्म, तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सही है। बिल्कुल जो है वो नॉर्मल मानसून है।
कंपेयरिंग लास्ट ईयर जैसा तो नहीं होगा। काफी हद तक उम्मीद ये है कि लास्ट ईयर जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हम चले गए थे, स्पेशली कराची रीजन जो बैक टू हम्म बैक जो है वो सिस्टम आते चले गए। उसमें एक मेरा सिस्टम का वो टाइटल था टेम्पेस्ट। वो लोगों को आज टेम्पेस्ट तक याद है, लोग अभी तक जो है उसके वीडियो शेयर करते आ रहे हैं। तो बैक टू टेम्पेस्ट बैक जो टेम्पेस्ट 4 तक गए थे शायद आप। टेम्पेस्ट 5 तक हम गए थे, और 5 तक गए इनफैक्ट थे। 6 भी आया था, लेकिन वो सिंध की तरफ नहीं मूव हुआ था, वो इफेक्टिव नहीं पंजाब था की इतना, तरफ हाँ उसका हाँ हाँ हाँ, इफेक्टिव बिल्कुल नहीं था सही। एग्जैक्टली। हाँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि काफी अच्छा सीजन रहेगा। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान में भी जो है वो अभी तक तो यही देखने में आ रहा है, काफी हद तक नॉर्मल ही मानसून सीजन रहेगा अप्रॉक्स सही है, पाकिस्तान इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। मतलब लोग ऐसी बारिश देखेंगे कि एंजॉय कर सकते हैं, कि घरों के अंदर महसूर हो जाएंगे? क्या मेरे इंटेंसिटी हिसाब से इस तरह लोग, से आसान लफ्जों में, ताकि लोग समझ सके कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बारिश होगी, या आप निकल के घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं? देखिए कोई एक आधा सिस्टम शायद ऐसा आ सकता है हमारे पास जिसमें शायद लोग महसूर हो जाए, इतनी बारिश हो कि अर्बन फ्लडिंग वगैरह हमारे यहाँ हो जाए, तो फिर बेहतर ये है कि लोग समझते हैं कि घर में बैठ के एंजॉय किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह ज्यादातर बारिशें ऐसी ही रहेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करेंगे बिल्कुल सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जवाद भाई, मेरी इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई वेदर एक्सपर्ट किसी और मुल्क में बैठे हों, और अगर हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, और अगर वो अपनी कंट्री के हवाले से कोई अपडेट देना चाहते हो, जैसे आपने कलकत्ता का बताया, तो आप भी अपने तौर पे अनाउंस कर दीजिए कि अगर कोई देख रहा है तो वो मुझे एक इनबॉक्स पर इस पेज के, आरजे अब्दुल हसीब मंसूरी के पेज पर मैसेज कर दे, ताकि मैं उनको लिंक भेज दूं, और उनको भी हम अपने साथ वीडियो में, अगर वो आना चाहें और अपने इलाके की, अपने एरिया की कोई अपडेट देना चाहें, तो वो भी हम ले लें। ज्यादा अच्छा होगा कि सब जगह की हमें अपडेट मिलती रहे। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट कोलकाता वाले फ्रेंड से जो है उनके यहाँ तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना मसला है कि वहाँ पे प्रॉपरली अभी फोन भी नहीं काम कर पा रहे हैं, तो इंटरनेट अच्छा, तो उनका पेज जो है सही काफी टाइम से जो है वो सस्पेंड है। एक मेरे सही है। बहुत अच्छे दोस्त ने, कह सकते हैं कि आप मेरे गुरु भी कह सकते हैं, बहुत एजेड है और बहुत नोन है, राजेश भाई अगर देख रहे हो तो जरूर इनबॉक्स करें। वो इस वक्त जो वो नॉर्मली जो है वो मुंबई में रहते हैं, और अच्छा, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अंदाजा है वो इस वक्त जो है ना वो साइक्लोन की पूरे फुल स्केल से जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि सही है। एक से दो दिन में उनके ऊपर सीधा सीधा आने वाला है। अच्छा, जबरदस्त। चलें, जो भी हैं हमारे, बिल्कुल अगर मैं होता कोई है तो और, बिल्कुल उसको शेयर हाँ, करूंगा। अगर कोई और भी हमारे वेदर एक्सपर्ट हमें जो बैठे हुए कमेंट्स में भी अगर मैसेज कर रहे हो, कोई सुन रहे हो, तो आप भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इनबॉक्स पे आरजे अब्दुल हसीब मंसूरी के पेज पर इनबॉक्स करें, तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिससे आप हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा बिल्कुल जवाद मोस्ट वेल। भाई, एक सवाल। हम लोग अक्सर मोबाइल की एप्लीकेशन में चेक करते हैं, गूगल पर चेक करते हैं, वेदर टेम्परेचर जब चेक करते हैं, तो उस पर टेम्परेचर लिखा आता है, अगर मैं कराची की बात करूं 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके नीचे लिखा हुआ होता है फील्स लाइक टेम्परेचर 34 36। तो ये फील्स लाइक क्या सिलसिला है? कोई कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला है, या बंदा बाहर जाता है, खिड़की से मुंह बाहर निकालता है, बोलता है यार मुझे इतना महसूस हो रहा है, चलो भाई इतना लिख दो, इस तरह का चक्कर है या क्या चक्कर है? देखिए फील्ड लाइक जो टेम्परेचर होता है ना वो जी। हम हमारे लिए जो ना वो बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करता है। हम्म, फील्ड सही है। लाइक का मतलब जैसे कि बहुत आसान समझ में आने वाला है कि महसूस किए जाने वाला टेम्परेचर इसको क्या ठीक है। है, जिस तरह ठीक है। आप लोग ऐप्स में अक्सर देखते हैं कि 32 डिग्री तो लिखा होता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये 32 डिग्री कहाँ से, यहाँ तो हालत खराब हो हम्म, रही है गर्मी से। फील्ड लाइक हम्म, लिखा होता है 38 39 37। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला ही होता है, और बड़ा सही इजी है। सा एक फॉर्मूला होता है, आप इसे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। फील्ड लाइक टेम्परेचर जो है वो एम्बियंट टेम्परेचर, फॉर हम्म, एग्जाम्पल 32 डिग्री, और हम्म, उस पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमिडिटी कितनी है। सही है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और हम्म, हवा का फ्लो, कि हवा किस सही। रफ्तार से और किस डायरेक्शन से चल रही है। इन हम्म, तीन बेसिक इंग्रेडिएंट से जो है, वैसे तो एक दो चीजें और भी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये तीन होते हैं जिससे वो सही है, ऐप या वो जिससे जो भी वो सॉफ्टवेयर है वो उसे कैलकुलेट करता है। जैसे फॉर बिल्कुल ठीक। एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊं, जब से हमने स्पेशली ये वेदर स्टेशन हमारे लगाए हैं तो हमें अब ये रीडिंग्स जो है पिछले 2 ढाई साल का हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट होता चला जा रहा है ऑनलाइन। हम्म, गर्मियों में अक्सर ये जो सी हम्म, फेसिंग एरियाज होते हैं जैसे डिफेंस, हम्म, क्लिफ्टन और हम्म, कोरंगी, जहाँ पर ये समुद्री जो इलाके ज्यादा हैं हमारे करीब जो हम्म, हैं, इन इलाकों सही में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सही है, इनफैक्ट इस सही है। वक्त भी सामने मेरी स्क्रीन है मेरे वेदर स्टेशन की, इस वक्त भी 78% ह्यूमिडिटी है इस इलाके में, इस एरिया में जहाँ मैं हूँ। 78%। अच्छा, इट्स ठीक मोर है। देन इनफ।
और फीज लाइक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली इन एरियाज में जो है रात के टाइम भी जो है वो 34-35 डिग्री चल रहा होता है, भले एम्बियंट टेम्परेचर 29 या 30 क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर आप कराची के सेंट्रल या नॉर्दर्न एरियाज में अगर चले जाएं, जैसे आपके सरजानी टाउन हाईवे के एरियाज हैं, आसपास गुलशन हदीद के एरियाज हैं, ये ड्राई एरियाज हैं, समंदर से बहुत दूर है, तो ह्यूमिडिटी काफी हद तक जो है वो लो रहती है। इनफैक्ट अगर मैं ठीक है। समझता हूँ, किसी ने मेरा एक्सपीरियंस समझता है कि अगर इस इलाके में इस वक्त 78-80% है, तो उन इलाकों में जो है वो 40-50% रहेगी। अच्छा। इतना सही फर्क है। होता है। तो सही। ऑटोमेटिकली जो है वो फीज लाइक टेम्परेचर उन एरियाज में जो है वो काफी हद तक कम होता है। हम्म। अच्छा जवाद भाई, कुछ सवालात जो है वो हम इसको शेयर करते चले, ताकि बिल्कुल। लोग भी नाराज ना हो, और जो हम्म। आपसे बेचारे हमेशा पूछना चाहते हैं वो पूछते भी रहे। मैं पढ़ता भी जाऊंगा, आप देख भी सकते हैं। सैयदा जरीन साहिबा वो कह रही है, भाई कराची में बारिश होगी, सवाल है। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे, ताकि हम साथ ज्यादा लोगों के मैसेज ले सकें। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि 3 से 8 तारीख के दरमियान जो है वो कराची में हल्की फुल्की बारिश, और कुछ इलाकों में कुछ थोड़े लो चांसेस हैं कि थोड़ी सी मॉडरेट रेन भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ताहा अहमद आपके लिए कहते हैं, जवाद भाई इज लव। थैंक यू सो मच साहब। अच्छा, इसके अलावा फराज रजा कह रहे हैं, माशाल्लाह एंड कीप इट अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर एजुकेट अस विद वेदर अपडेट्स। नाउ क्वेश्चन इज, नियर बाय सी सिटीज around the world having very good rain system over the year except Karachi, why Karachi have very limited part of raining system? बहुत अच्छा फराज सवाल है। फराज, बहुत अच्छा रजा। सवाल है। देखें काफी सिटीज हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है ना वो कराची को बॉम्बे से जो है वो कंपेयर करते हैं, हम्म। हम्म। क्योंकि बॉम्बे भी एक सी सिटी है, और काफी हद जी। तक कह सकते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल सही। लंबा फासला नहीं है। लेकिन बॉम्बे और कराची में जो उनका जो एवरेज रेनफॉल है वो मेरे हिसाब से शायद बॉम्बे का जो है वो हमसे 100 गुना ज्यादा होगा। तो सही है। बेसिकली जो आप जिस एरिया में हैं, जिस इलाके में हैं, उसकी ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल कराची सही। में हमने जो है वो इतने ज्यादा हमारे पास कोई पहाड़ी इलाके नजर नहीं आते आपको। हमारे पास ले दे के कटी पहाड़ी और इस तरीके की थोड़ी छोटी छोटी वो बिल्कुल है। सही। तो बेसिकली होता क्या है कि जब बहरा अरब से जो है वो मॉइस्चर उठता है, तो उसको बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्टॉपिंग पावर नहीं है बीच में। वो सीधे सीधे जो है वो बादल जो है वो चलते चले जाते हैं, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पंजाब में और अपर एरियाज में जो है वो बारिशें बड़ी जबरदस्त होती हैं। बिल्कुल मॉनसून ऐसे ही। सीजन में स्पेशली जो ये बारिशें होती हैं उसमें बहरा अरब और कराची के ऊपर से जो बादल जा रहे होते हैं रात के टाइम, सुबह के टाइम हम देखते हैं अक्सर मॉनसून सीजन में गहरे बादल होते हैं, तो ये सारे जो है वहां पे ट्रेवल कर जाते हैं। कंपेयरिंग टू मुंबई, मुंबई में जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, घाट हैं बाकायदा, जहाँ पर जब ये नम हवाएं जाती हैं, तो जब वो उन पहाड़ी इलाकों से मिलती हैं, बादल ऊपर उठते हैं, नम हवाएं ऊपर उठती हैं, कूलिंग होती है, और वो उसी इलाके में जो है वो बरस जाते हैं। एक सही सिंपल है। सा फॉर्मूला है, आपको पता है कि नम हवाएं जो है जब वो ऊपर उठती हैं तो वहां पर कूलिंग होती है, जब कूलिंग होती है तो वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं और वो बारिश की शक्ल में जो है बिल्कुल वो ठीक उन हो गया, एरियाज में बरस बिल्कुल जाते ठीक हैं। हो गया। अच्छा जवाद भाई, इसके बाद अशीर तनवीर कह रहे हैं, वी विल गोना एंजॉय दिस सीजन विद जवाद भाई प्रोडक्शन। वाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, उमर खान कह रहे हैं, जवाद भाई अपडेट अबाउट साइक्लोन, हाउ मेनी साइक्लोन्स वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस मानसून, एंड व्हाट अबाउट द स्टार्ट ऑफ मानसून इन कराची। साइक्लोन के हवाले से तो मैंने काफी अपडेट कर भी दिया। हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट। देखें, साइक्लोन जो है वो थोड़ी सी एजुकेशन के लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। साइक्लोन जो है ना वो बेसिकली इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल और बहरा अरब, अरेबियन सी में प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में ही आते हैं हमेशा से। ठीक है, ठीक हो अब गया। तक इनमें कोई इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं आए हैं। यानी ठीक। कि मानसून स्टार्ट होने से पहले जो है वो सीजन एक रहता है, जैसे कि इस वक्त है, मानसून स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, ये प्री मानसून सीजन है। और बहरा अरब में और बे ऑफ बंगाल में हम एक एक साइक्लोन इस वक्त देख चुके हैं। बिल्कुल बे सही। ऑफ बंगाल में बहुत पावरफुल साइक्लोन बना। इनफैक्ट जो लास्ट साइक्लोन था, साइक्लोन अम्फन, बे ऑफ बंगाल में जो बना वो अब तक इंडियन ओशन की तारीख का सबसे ताकतवर साइक्लोन है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि पिछले साल एक रिकॉर्ड टूटा था, अरेबियन सी ने साइक्लोन कियार ने तोड़ा था,
और सही है। अगले साल ही यानी कि इसी साल 1 साल के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड दोबारा टूट गया है। इस चीज को अच्छा। ध्यान में रखिएगा कि इनकी शिद्दत में बहुत खतरनाक हद तक जो है इनकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। बैक टू बैक जो है वो रिकॉर्ड टूटते चले आ रहे हैं, और रिकॉर्ड टूटना इतने रैपिडली जो है ये बड़ी खतरनाक बात है। सही है। भारत प्री मानसून सीजन जो है, उम्मीद है कि ये जो बहरा अरब में जैसे जो साइक्लोन है इसके बाद फिलहाल तो कोई साइक्लोन नजर नहीं आ रहा है। बे ऑफ सही है। बंगाल में कुछ ऐसे मॉडल्स अब दिखा रहे हैं कि कोई एक आधा सिस्टम दोबारा बन सकता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल भी जो है वो अब तकरीबन जो है वो मानसून सीजन के आसपास पहुंच चुका है। तो एक सही आधा है। सिस्टम की गुंजाइश है, सही बहरा है। अरब में फिलहाल तो नहीं है। अब पोस्ट मानसून कितने आते हैं ये हमें देखना है। ये क्योंकि आज से ये कोई 3-4 महीने बाद की बात है, तो इतना लॉन्ग रेंज में जाना जो है वो अभी उसके बारे में इतना ज्यादा जो है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कबल ये अज़ है कि वक्त। एक से दो, हाँ कबल वक्त है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो हालात नजर आ रहे हैं, जो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, पोस्ट मानसून में भी ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 साइक्लोन आ जाएं, बे ऑफ बंगाल और या अरेबियन सी। हम्म, जबरदस्त। अच्छा जवाद भाई, एक और सवाल शामिल करता हूँ, बाकी बहुत सारे मैसेजेस हैं वो भी शो के साथ साथ शामिल करते रहेंगे। जो जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन तमाम लोगों को कहता चलूं, दिस शो इज कॉल्ड द अवकाश शो। वक्त वक्त की बात है, जो कि हम हर ट्यूसडे की रात 11 बजे करते हैं आरजे अब्दुल रसीद मंसूरी के फैन पेज पर। अच्छा जवाद भाई, एक सवाल जो है हमारा फहीम अखुन का, वो लेता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी देने वाला हूँ। चेक तो करें आपकी टेक्निकलिटी कितनी जबरदस्त है, कितने आप सही। टेक्निकल है ना। तो फहीम अखुन कहते हैं हैदराबाद की क्या अपडेट है? हैदराबाद की अपडेट ये है कि हैदराबाद वाले तैयार रहे। पिछले कुछ एक आध हफ्ते से बड़े अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लकी हैं कि लोकल डेवलपमेंट होती है और 1 से 2 काफी अच्छे बारिश के स्पेल भी आए हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंशाल्लाह पूरे सिंध में जो है वो उम्मीद है कि 3 से 8 जून तक जो है वो प्री मानसून बारिशें रहेंगी। तो सही। हैदराबाद वालों के लिए भी इंशाल्लाह एक आधा अच्छा काफी अच्छा स्पेल आएगा। इनफैक्ट आज भी आप लोगों को बस मिलते मिलते रह गए करीब सही है। करीब। अच्छा। चले, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जवाद भाई, एक जुमला बोलूंगा, आपको उसको अपनी टर्म्स में कन्वर्ट करके इंग्लिश उर्दू अपनी टेक्निकल टर्म्स में, जो वेदर की टेक्निकल टर्म्स है उसमें कन्वर्ट करना है। मजा आएगा लोगों ठीक है। को। वो जुमला है, ठीक है। बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। साइक्लोन ही कह सकते हैं भाई इस चीज को तो। ये जुमले साइक्लोन से आता वाकिफ है। है? इस बिल्कुल जुमले बिल्कुल से बिल्कुल। बिल्कुल वाकिफ हूँ, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। और अभी तक सोच रहा हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक है नहीं, इसको अगर मैं कहूँ कि आप इसको कन्वर्ट करें, जो आपकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बेस रिफ्लेक्टिविटी होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बेस रिफ्लेक्टिविटी होती है तो बहुत ज्यादा आता बहुत जबरदस्त जवाब भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा मेरे और मजीद कुछ सवालात हैं। ये है। बताइएगा, आजकल बिल्कुल हम लोग एक कोरोना वायरस के इफेक्ट से गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक इस मामलात को, इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने देखा मुल्क भर में, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन रहा, एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई, ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड हो गया। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, मतलब ओवरऑल एक लॉकडाउन की सिचुएशन रही जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, जमीनी ट्रांसपोर्टेशन भी और हवाई ट्रांसपोर्टेशन भी, दोनों ब्लॉक रहे। तो इस कोरोना वायरस की वजह से और इस लॉकडाउन जो हमने वक्त गुजारा, इसकी वजह से हमारे वेदर सिस्टम में आइंदा और अभी कितना इफेक्ट पढ़ने वाले, क्योंकि हम तो वो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम सिर्फ देखते थे, स्क्रीनशॉट्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि ओजोन लेयर में बड़ा नुमाया फर्क महसूस हुआ है। तो कितना इफेक्ट पड़ेगा इस लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में और पाकिस्तान में और खासतौर पर दुनिया भर में? देखिए, एक ओजोन लेयर की आसिफ भाई आपने अच्छी बहुत अच्छी एक बात करी। कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि लॉकडाउन की वजह से ये जो चंद महीनों का जो लॉकडाउन हमने देखा उसमें से जो है वो जी अचानक से जो है वो ओजोन लेयर ने जो है अपने आप को जो है रिपेयर कर लिया, और वो जो सही है। एक रोल था वो जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। सही तो है। देखें, ये जो ओजोन के अंदर जो ये होल हुआ था, या ये जो थोड़ी बहुत जो है गड़बड़ हुई थी, ये बहुत सालों का एक प्रोसेस। बहुत सालों तक जो है वो हम इस चीज को जो है वो मिस यूज करते रहे, और उसको जो है अपने वेस्ट मटेरियल और अपने ग्रीन हाउसेस कैसे जो है वो
बगैर सोचे समझे जो है वो बनाते चले गए, और वो बहुत सालों के अंदर जो है वो नुकसान होता चला गया। सही तो है। इस नुकसान को भी पूरा होने में बहुत साल लगेंगे। अच्छा। अच्छा। एग्जैक्टली exactly। ये आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक इसमें फर्क आया हो, कुछ हद तक इन सेंस की शायद 10 to 15% फर्क आया हो। इन्वायरमेंट लेकिन फ्रेंडली हुई है चीजें, वेदर खास तौर पे। एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल वही है। देखें, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोगों अगर ने आप कभी भी साहिली, ये चीज। हाँ, साहिली समंदर की तरफ जाएं तो कोई कचरा फेंकने वाला नहीं है। बड़ी शर्म की बात है और बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि हम कुछ खाते हैं और हम वहीं पे थ्रो कर देते वही हैं, और पे मछलियां, जान परिंदे, जानवर बड़े परेशान रहते हैं। तो उस बिल्कुल। वजह से, उन वजूहत की बिना पे कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का चक्कर है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर जो फौरी तौर पे जो असर आया ना, वो हमारे जो है वो एयर क्वालिटी में आया। ये हम्म। आप समेत जो है वो हमारे जितने भी देखने वाले हैं, उन सब ने महसूस किया होगा कि एयर क्वालिटी जो है वो काफी हद तक जो है ना बेहतर हो गई। हम्म। मतलब आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। एयर क्वालिटी जो हमारे पास जो अनहेल्दी बर्थ रहती थी, वो जो है वो आहिस्ते आहिस्ते 2-3 हफ्तों के अंदर जो है वो गुड, वेरी गुड, और मतलब ग्रीन लेवल के अंदर आना शुरू हो गई। तो सबसे हम्म। पहला जो है ना हमारे ऊपर जो है वो सबसे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया वो तो ये आया। दूसरा सही है। ये कि पोल्यूशन खत्म हुआ, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद थे, हम्म। कंजप्शन कम थी, तो वो ग्रीन हाउसेस गैसेस में जो है उसमें अचानक से फर्क आना शुरू हो गया। तो देखिए, हम करना चाहें ना तो हम कर सकते हैं। नेचर ने सही हमें है। ये एक चीज सिखाई इस लॉकडाउन बिल्कुल के सही। अंदर। मैंने पर्सनली जो चीज सीखी ना, कि अगर हम हम्म। करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और अगर हम सब मिल के करना चाहें ना, तो नेचर हम्म। फौरी तौर पे उसका रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर दे। ये सही है। आपने 2 से 3 हफ्तों में देख लिया। अब दोबारा से जैसे आज लॉकडाउन खुला है, तो आपने देखा कि दोबारा जो है वो पोल्यूशन लेवल जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो ऊपर होना शुरू हुआ। तो बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत जल्दी ये चीजें कैच करती हैं। लेकिन टाइम अभी भी है। अगर हम इस चीज को अगर अभी भी मैनेज कर लें, इस चीज से सीख के कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो देखें सही। वक्त अभी भी हमारे पास है। अगर इसी तरह चलता रहा दोबारा, अगर एक आध साल में जो है वो दोबारा मगर उसी लेवल पे आके खड़े हो गए, तो कुछ सालों में एक ऐसा टाइम आएगा कि देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। देयर सही विल है। बी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आप फिर उस चीज से रिटर्न नहीं आ सकेंगे। बहुत सारी जिंदगियां खत्म कर देगा, जानवर, परिंदे और ये सारी चीजें। बहरहाल अल्लाह हम बिल्कुल। लोगों को इनफैक्ट सबको हिदायत। इंसानों को भी आशीष भाई इससे बहुत सारा इफेक्ट आने वाला है। आप जो वेदर के हवाले से और जो रिसर्च लोग पढ़ते रहते हैं उनको आइडिया होगा कि हमारे वाटर लेवल राइज हो रहे हैं, हमारे सी लेवल जो है वो राइज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है। एंटार्क्टिक में इनफैक्ट अगर इस वक्त मैं एक बात करूं, ग्लोब ग्रैंड सोलर मिनिमम है। सूरज जो है वो बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त जो है वो अपनी एक्टिविटी बिल्कुल लो पर है। इसी वजह से सही है। आपने देखा कि इस साल जो है हमने कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत शदीद हीट वेव नहीं आई। रमजान में स्पेशली जो एक्सपेक्टेड था कि मई में और जून में रमजान होगा तो हीट वेव वाला वो होता सही है। है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें कोई ऐसे जितनी बड़ी कोई हीट वेव नहीं आई। टेम्परेचर 39, 40, 41 तक गया, नॉर्मल है, जाता है, तो इतना बड़ा वो नहीं सही है। है। लेकिन इस सही वक्त भी जो है साइबेरिया के आसपास के जो इलाके हैं, आर्टिक के जो है। आसपास के इलाके हैं, वहां पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव चल रही है। सही है। बर्फ अपनी जरूरत से ज्यादा पिघल रही है, और यही चीज है जो आगे जाके बहुत सारी जो कोस्टल एरियाज हैं, शायद कराची भी उसमें शामिल है, वो सही है। बहुत बड़ी पैमाने पे जो है ये समंदर जो है वो जमीन को खा लेगा। तो फिर आप सोचें कि आज आप जहाँ हैं, आज से 50 साल बाद आपके घर के आगे समंदर आपके खड़ा हो जाए तो क्या होगा आपका और आपकी आने वाली नस्लों का। अल्लाह अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और मामलात को समझने की, और इन्वायरमेंट हमारे साथ फ्रेंडली और हम भी उनके साथ फ्रेंडली हो। अल्लाह करे कि हमें ये थोड़ी अक्ल बिल्कुल। और शऊर आए। अच्छा, अशीर तनवीर कह रहे हैं जवाद भाई लास्ट ईयर के टेम्पेस्ट जैसा होगा मानसून, या बारिशें कम होंगी? लेकिन पहले जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर के टेम्पेस्ट जैसा तो नहीं होगा। वो एक हाईली अनयूजुअल सिचुएशन थी। सही है। कह सकते हैं कि 90-95% फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारी फेवर में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बैक टू बैक जो है वो सिस्टम आते चले गए। इनफैक्ट एक सही है। टाइम कुछ ऐसा भी आया कि कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह मियां थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए बारिशों के हवाले हाँ, से, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल कराची में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट ईयर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर हम कह सकते हैं कि 60-70% जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसा ही रहेगा। 60-70। सही। चलो, अल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, और बारिश हो तो आफियत के साथ हो, और रहमत की आमीन। बारिश हो, रहमत की बारिश हो। अच्छा, मोहम्मद हसन यूसुफ सही कह रहे हैं, जवाद भाई से इंस्पायर होकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक पेज है, कराची वेदर। अच्छा वेरी गुड। जवाद भाई, मैंने एक चीज बहुत नोट की है, ये मोहम्मद हसन यूसुफ जो कह रहे हैं,
कि आपने एक सिस्टम शुरू किया फेसबुक की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में। जवाद भाई का फेसबुक पर पेज है वेदर अपडेट्स पीके और कराची डॉपलर्स। तो आप लोग जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो खबर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक एक चीज की अपडेट मिले, तो आप लोग कराची डॉपलर जो कि फेसबुक ग्रुप है और वेदर अपडेट्स पी के उस पेज को ज्वाइन करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जवाद भाई आपने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि मुझ जैसा बंदा जिसका ताल्लुक सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से है, बारिश की जवाद भाई की एक पोस्ट पढ़ते हैं कि 3 घंटे में फला चीज जो है ना कराची में आने वाली है, तो मैं खोलता हूँ कोई सा भी मैप जिसमें मुझे वो रेन की प्रेडिक्शन दे रहा होता है, और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देता हूँ, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ और मैं सब कुछ ही जानता हूँ। तो ये क्या जादू किया आपने लोगों के बीच? ये पता है, अक्सर जो है ना मुझे लोग अब कहते हैं पर्सनल मैसेजेस में भी और कमेंट्स में भी, हाँ, आप देखें तो हाँ, अक्सर कहते हैं कि बस आपकी जो वो प्रिडिक्शन होती है ना, हम उससे फौरन उठाते हैं और हम जो है ना हाँ, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और बड़ा लोगों हाँ। को उससे फायदा होता है, लोग समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी चीज है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मेरे लिए जवाद भाई, बहुत कथा फख्र की कथा बात है। कथा कलामी माफ, कथा कलामी माफ और माजरत के साथ, अक्सर तो मैंने ये भी किया है, आपकी पोस्ट कॉपी करके नीचे से आपका नाम उड़ा के अपना नाम लगा के भी शेयर कर दिया है। सच्ची बात बताऊं तो मुझे बहुत खुशी होती है हसीब भाई, बहुत फख्र है, क्योंकि देखिए जब बड़ी बात। 2013 में हाँ, 2013 में जब मैंने वेदर अपडेट पीके को एक पेज बनाने का सोचा, हम्म, फेसबुक पे तो मैं 9000 2000 2009 2010 से एक्टिव था। वेदर सही है। अपडेट उसके अपनी प्रोफाइल के थ्रू जो है, और अपना जो फ्रेंड सर्कल था वही मेरा जो ब्रॉडबैंड की दुनिया से आया था फेसबुक पे। और ऑर्कट भी एक काम की चीज होती थी फेसबुक के पहले, बिल्कुल वो होता भी है, बहुत लोग बिल्कुल यूज होता करते थे, तो वहां से भी जो एक फ्रेंड सर्कल आया था, मैं उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता रहता था। है। फिर एक ऐसी अचानक से सूझी कि अच्छा, पेज नाम की भी कोई चीज होती है, पेज बनाते हैं, वहां पे कुछ करते हैं। वो आपको पता है ना, ऐसे ऐसे चीजें डेवलप होती है, बिल्कुल बंदा ऐसा ही सीखता है, है। बिल्कुल ऐसा जब ही 2013 में मैंने बनाया ना पेज, तो यकीन करें मेरा एक वाहिद एम था है। कि ऑथेंटिक न्यूज हो, कोई मिर्च हम्म, मसाला, कोई पैनिक ना हो। हम्म, मेरे जो पुराने फॉलोवर्स हैं ना, वो इस बात से एग्री करेंगे कि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि किसी किस्म का पैनिक ना फैले, फॉल्स हम्म, न्यूज ना हो, कोई फेक न्यूज ना हो। दूसरा मेरा बिल्कुल सही, सबसे बड़ा एम था कि लोग एजुकेट हो। जो बिल्कुल सही, नॉलेज मेरे पास जबरदस्त। है, जो इल्म मेरे पास है ना, इल्म बांटने से बढ़ता है। और मुझे ये नहीं है कि यार कोई फला बंदे को मैं सिखा दूंगा तो कल को वो जी अपना कुछ खोल के बैठ जाएगा। देखिए, इज्जत देना और इज्जत लेना अल्लाह के हाथ। बिल्कुल सही कह मेरा रहे काम है लोगों को सिखाना। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। मुझसे हैं। अली पूछते हैं, मैं उनको बे ये तक सिखा देता हूँ कि भाई ऐसे 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 आपने चीज देखनी है, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब देख के बिल्कुल सही। खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे लोग जो है ना अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें भी शेयर कर रहे होते हैं, जो हम्म, बहुत खुशी होती है। चलिए, जबरदस्त जवाब भाई। अच्छा, कुछ और मजीद सवालात आते जा रहे हैं, मैं साथ साथ शेयर करता जाऊं ताकि लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। इकरा हम्म। रजा मीर कह रही हैं, जवाद भाई आपको गुस्सा नहीं आता जब पेज पर लोग हर पोस्ट पर कराची का पूछते हैं, जबकि पोस्ट में क्लियरली लिखा होता है, फिर भी कमेंट्स में कराची कराची कराची? कभी कभी आता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस एक्टिविटी से जो है ना मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा आ गया, सही, क्योंकि अब मैं जबरदस्त। लोगों को रीड करना होता हूँ। और देखें, वो बंदा जब आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, जब आपसे कुछ पूछ रहा है ना, तो उसका मतलब वो कुछ समझता है आपको। उसे पता है कि मैं इस बंदे से पूछूंगा तो ये मुझे जवाब देगा। तो कोशिश ये होती है कि लोगों को मैं जवाब दूं, और अक्सर उसमें ये लिखा हो, ज्यादातर जो है ना मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ कि सर जरा प्लीज डिटेल पढ़ लें, उसमें आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। उसी को कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो लोगों में ये है कि वो फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती है। अक्सर न्यू मेंबर्स जो होते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब उन्हें एक दो दफा ऐसे समझाओ ना, तो फिर शायद तीसरी चौथी दफा वो नहीं पूछते, उन्हें पता है कि यार अब हमें ये पोस्ट पढ़नी है, इसमें हमारे मतलब की हर चीज मौजूद हो। सही, जबरदस्त। अच्छा, फैसल बाटला कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। गुड। और इसके अलावा बड़ा जबरदस्त सा मैसेज है अमीन सादिक का, कह रहे हैं कि अगर बारिश ना हो तो प्लीज वेदर एक्सपर्ट्स को क्रिटिसाइज ना किया करें, दे कैन मेक फोरकास्ट ओनली, खुदा नहीं है वो। बिल्कुल सही बात है, इस पे आप बिल्कुल क्या कमेंट करें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं अक्सर जो है ना अपने पोस्ट में कभी कभी लिख भी देता हूँ। हम्म, आजकल ऐसा नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में करता रहते थे। देखिए, हम मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हम मैजिशियंस नहीं हैं, हम बिल्कुल सही, जादूगर नहीं हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल अगर सही। लिख दें तो और कोई जादू कर दें तो ना होने वाली चीज भी हो जाए। देखिए, हम्म, एट द एंड ऑफ द डे आपने मेरी पोस्ट में हमेशा ये मैसेज एंड में जरूर देखा होगा कि हर बेशक हर चीज अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह 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 के जो हाथ, चाहे वो होगा। हम बिल्कुल ऐसे। इंसान सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
हम बिल्कुल कभी भी सही। उस चीज को हतमी नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर समझाता रहता हूँ कि जो भी पोस्ट आती है ना, आप उसे हतमी ना लिया करें। आप सिर्फ इसे ये समझे कि ये प्रिडिक्शन है, हमारी एक बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज है, जिसमें टाइम टू टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से इजाफा होता चला जाता है अपने सही, एक्सपीरियंस से, बिल्कुल और सही। सीखते चले जाते हैं। कराची स्पेशली, जो दुनिया के, अगर आप मैं बात करूँ ना, दुनिया की ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नोटोरियस जगह है। यहाँ बिल्कुल का सही। वेदर प्रिडिक्ट करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। बड़े से बड़े वेदर प्रिडिक्टर्स भी जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ सालों में, जब से आप लोग कनेक्टेड हैं इस चीजें से, आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे 100% बारिश दिखा रहा होगा वो सॉफ्टवेयर, लेकिन कोई बाहर सूरज चमक रहा होगा। हम्म। सारे के सारे दिखा रहे होंगे, सारे मॉडल्स दिखा रहे होंगे, हर चीज जो है वो फैक्टर्स दिखा रहे होंगे कि 90% बारिश होगी, लेकिन नहीं होती। और कभी कभी जो है वो 5-10% के ऊपर भी इतनी बारिश हो जाती है तो आप बोलते हैं यार ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल दिखाई सही नहीं रहा था कोई। तो है। बहुत ज्यादा नोटोरियस जगह है कराची। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर कर रही है। अच्छा जवाद भाई, एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो लोग बहुत सारे पूछना भी चाहते होंगे, और पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर जो नाम दिए जाते हैं वो बड़े मजाहिया से और तफरी किस्म के होते हैं, कि ये जो साइक्लोन होते हैं उनके नाम किस तरह सजेस्ट किए जाते हैं, किस तरह रखे जाते हैं, मतलब कि कभी माया आ रही होती है, कभी छाया आ रही होती है, कभी रजिया आ रही होती है, तो ये क्या चक्कर है इसके पीछे सारा? कभी नीलों पर आ रही होती है। कभी नीलों पर आ रही होती है। देखिए बेसिकली ये जो है ना, इंडियन ओशन में जितने भी ममालिक हैं, हम्म। ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, जी। पाकिस्तान, इंडिया, जी। बांग्लादेश, थाईलैंड, ये एक बहुत बड़ा जो है ना WMO के साथ जो है, एक इन मुल्कों का जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है। सही है। वो हर साल जो है वो अपने पास से कुछ नाम जो है वो सजेस्ट करते हैं, सही और है। उनकी हर साल जो है एक लिस्ट बनती है। फॉर बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल, ये जो लास्ट जो साइक्लोन आया था, हम्म। साइक्लोन अम्फन, ये हम्म। जो लिस्ट लास्ट ईयर जो सजेस्ट की गई थी उसका आखिरी नाम था कुछ सालों अच्छा। पहले। हाँ, हर अच्छा। मुल्क जो है वो 8 से 10, 7, 8, 10 नाम जो है वो सजेस्ट कर देता है, और सही इसमें है। 10-12 मुल्क हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के बाद जो है ना अपने पेज पे वो एक लिस्ट भी शेयर करूं, जो 2020 से जो है एक नई लिस्ट आई है आज। अच्छा। और उसका सबसे पहला साइक्लोन जो है ये निसार का है। ये नाम जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। अच्छा, नहीं तो इसकी क्या अच्छा, अब काउंटिंग होती है, किस तरह सिलेक्शन कैसे होती है, कोई पर्चियां डालते हैं बेसिकली और कौन लोग करते हैं? हर मुल्क जो है वो अपने ऑफिशियल चैनल के थ्रू जो है वो उस कम्युनिटी में अपने नाम सजेस्ट करता है। और ठीक। फिर एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि वो कम्युनिटी जो है वो पूरे एक सबके सजेशन के साथ जो है वो प्रिपेयर होती है एक लिस्ट। और फिर अब ये लिस्ट जो है वो अगले कई सालों तक जो है वो कंटिन्यू करेगी, जब तक ये इस लिस्ट में जो है सारे नाम टेक आउट नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये जो नाम था निसार का, जो अभी साइक्लोन जिसको बहरा अरब में मौजूद है, ये इस लिस्ट का सबसे पहला नाम है जो बांग्लादेश की तरफ से सजेस्ट किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश का जो है वो पहले उसको अल्फाबेटिकली कह लें या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कह लें कि उसके थ्रू जो है वो एक नाम पिक हुआ है। और इस लिस्ट के अंदर एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को मालूम ना भी हो। हम्म। इस लिस्ट के अंदर जो 8वां नाम है, ठीक। जो 8वां साइक्लोन अब बनेगा इस लिस्ट के अंदर से आने वाले कुछ सालों में, हो सकता है इसी साल, हो सकता है कुछ सालों में, वो साइक्लोन जवाद है। जवाद है। जी हाँ। सब खड़े होकर तालियां बजाते हैं भाई जवाद भाई के लिए। ये कोई 8वां जो आपकी साइक्लोन बनेगा, ये कोई साजिश है या पैसे वैसे दे के काम टू करवाया है बी ये? ऑनेस्ट मैं भी बड़ा शौक था। और मजे की बात ये कि फर्स्ट टाइम जो है हम्म। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सऊदी अरब को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। और ये नाम जो है वो सऊदी अरब की तरफ से जो है वो सजेस्ट किया गया है, अच्छा। पहला नाम उनका सऊदी अरब का, और वो है हम्म। साइक्लोन जवाद। हम्म। तो बस नाम जवाद का भाई, भी देखने। एडवांस में मुबारकबाद। खैर लेकिन मुझे मुबारक। एक चीज का डर है कि अगर उसने ज्यादा तबाही कर दी तो कोई ये ना बोले भाई जवाद ये क्या करके चला गया। वाकई में यार। लोगों का देखिए गुस्सा लेकिन तो ऐसा ही होता है ना। अब ये नहीं पता कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है या बहरा अरब में आता है, कहाँ आता है, हमारे पास आता भी है या नहीं आता, लेकिन अल्लाह ना आज करे जवाद आए। आया भाई इस दफा। हिस्ट्री में आ जाएगा कि साइक्लोन हिस्ट्री जवाद में आया आ है। जाएगा। तो जवाद भाई अब एक काम करें, वेदर अपडेट्स पीके के बाद जो है ना ब्रैकेट में जवाद भी लगा दे आगे,
क्या ख्याल है? करेंगे ये इंशाल्लाह, मेरा, जब ये साइक्लोन आएगा तो जरूर करेंगे, उस तारीख और उस सन के साथ लगाएंगे ताकि लोगों को याद रहे कि इस तारीख इस नहीं ये सन में ये वाकई आया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारे 8वां नंबर जो है, जो साइक्लोन आएगा, उसका नाम जवाद है। जो कि जवाद भाई के बिल्कुल। सऊदी अरब में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने सेटिंग करके वहां पे अपना नाम सऊदी अरब की तरफ इनलिस्ट से करवा, सबसे पहला नाम। सबसे पहला नाम। जबरदस्त जवाद भाई। अच्छा एक बात बताएं जवाद भाई, ऐसा पॉसिबल है अभी कि आपका जो वेदर सिस्टम है, क्योंकि लोग हैं, मैं लोगों के और सवालात भी लेता जाऊंगा, वेदर सिस्टम जो आपने सेट किया हुआ है, जो डिवाइसेस सेट की हुई है, अगर आप अपना मोबाइल ले जाके अगर वो दिखा सकें, और जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मीटर वगैरह रीडिंग नोट करते हैं, वो अगर लोगों को दिखाएं और डिफाइन करें कि भाई ये इस आ, तरह पॉसिबिलिटी हो, इफ इट इज पॉसिबल, मैं क्योंकि कोशिश हमने करता हूँ अक्सर। असल में। मैं इस वक्त जो है वो अपने ड्राइंग रूम में हूँ और बिल्कुल दूसरी तरफ ही हूँ, और जो मेरा स्क्रीन और मेरा जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल उस साइड पे है। और अगर मैं बाहर निकल गया ना इस वक्त तो मेरी बेटी जो है वो फोन छीन लेगी। अच्छा अच्छा फिर भी अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ। नहीं, अगर कोई ऐसा मसला है तो हम बिल्कुल शो के एंड में रख लेंगे, ताकि हाँ। फिर अगर बच्ची को मोबाइल चाहिए हो और अब्बा की जरूरत हो नहीं, तो मैं फिर वो, पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ, उसकी कुछ मतलब सेटिंग बना दें। ये वजह है कि लोगों को पता तो चले कि हम्म। जवाद मेमन जो बेचारा फेसबुक पर बैठ के जो अपना सर्जरी करवाने जा रहा है, और लोग उसको मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि बारिश कब होगी, वो बेचारा किडनी की तकलीफ की वजह से परेशान बैठा हुआ है और बार बार कह रहा है कि भाई मैं तकलीफ की वजह से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं। तो उनको पता तो चले कि जवाद मेमन मेमन जो आप लोगों को अपडेट्स दे रहा है, वो किस सिस्टम के थ्रू कर रहा है, और वो अपने पैसों से खर्च कर रहा है, फंडिंग नहीं हो बिल्कुल, रही मैं कहीं पूरी से। कोशिश करता हूँ। तो ये अगर अच्छा हाँ। हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा जवाद भाई, कुछ और मजीद सवालात हैं। अमीन सादिक कह रहे हैं कि जवाद भाई, आप मेरे गुरु हैं, आपसे काफी कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सैयद जिशान अहमद कह रहे हैं, प्लीज टेल अबाउट स्टेटस ऑफ इंडियन ओशन आईओडी एंड नीनो इंडेक्स ड्यूरिंग मानसून 2020 सीजन एंड इट्स इफेक्ट ऑन मानसून। देखिए, इंडियन ओशन जो आईओडी जो है, इंडियन ओशन डायपोल जो है वो इस वक्त जो है काफी टेक्निकल सवाल है। देखिए इस वक्त जो है ना वो उम्मीद यही की जा रही है कि काफी हद तक जो है न्यूट्रल रहेगा। लास्ट सही ईयर है। जो है ये नेगेटिव वैल्यू में था तो उसका हमने असर देख लिया कि हमें जो है वो काफी अच्छी जो है वो बारिशें मिली। लेकिन इस साल उम्मीद है कि काफी हद तक जो है वो न्यूट्रल रहेगा, कुछ अरसे के लिए कह सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत नेगेटिव वैल्यूज में चला जाए। ये बेसिकली वो ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो इस पूरे मानसून सीजन को जो है वो काफी हद तक ड्राइव कर रहे होते सही हैं। है। रही बात नीनो सीजन की, तो अभी तक जो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि जो मानसून का जो एंड होगा यानी कि अगस्त सितंबर में होगा, उसमें हम लानीना सीजन में जा सकते हैं। दो सीजन कहलाते हैं, एक होता है एलिनियो, एक होता है लानीना। एलिनियो में जो है वो मानसून आप कह सकते हैं कि उसको काफी हिट्स पड़ते हैं, स्लो डाउन रहता है, ज्यादातर जो है वो कम बारिशें होती हैं। एलिनियो जो है वो बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है जिससे शैतान बच्चा जिसे कहते हैं, इसी तरीके का कुछ इसका मीनिंग है। और मानसून पे जो है इसके कुछ काफी हद तक नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, डिपेंड कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये फिनोमेना जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। लानीनिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लानीनिया हमारे फेवर में काफी हद तक होता है, और मानसून सीजन में स्पेशली जो ये साउथ एशिया जो है, साउदर्न एशिया जो रीजन है, इसमें जो है इसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं। तो उम्मीद ये अच्छा। की जा रही है कि इस सीजन के बिल्कुल एंड में जो है वो हम लानीनिया सीजन में डिप कर सकते हैं। लेकिन सही क्योंकि है। सीजन बिल्कुल एंडिंग पर होगा, हम हमारे पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो मानसून का जो सेकंड फेज होगा वो फर्स्ट फेज से जो है कुछ हद तक थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हमजा अली करीमी कह रहे हैं, नाइस शो हसीब भाई, थैंक यू सो मच भाई। जवाद भाई, कराची वेदर फोरकास्ट करते हैं या दूसरे सिटीज का भी, लाइक इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान एटसेट्रा? देखिए, करता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान की हूँ। वेदर अपडेट पीके का मतलब ही यही है कि अक्रॉस पाकिस्तान और जो एक है और वो। चीज, आपकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये कि आपने कश्मीर को भी अपने वेदर अपडेट्स का हिस्सा बना लिया है, ये लोगों को नहीं पता होगा, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। एक बिल्कुल। बहुत अच्छा एक देखिए, सलाम है। आज़ाद कश्मीर का तो हम हमेशा से करते ही आ रहे थे, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हमारे पड़ोसी की तरफ से, जिसमें फिर हमने भी जो है फिर ऑफिशियली भी पीएमडी की तरफ से भी जो है वो एक अच्छी चीज देखने में आई
कि प्रॉपरली जो है उन एरिया की जो है वो फोरकास्ट दी गई, तो फिर वाई नॉट अस, जब ऑफिशियली हो रहा है और तब ऑफिशियली करें तो वाई नॉट अस। किस चीज़ का खौफ है हमें? हमें किस चीज़ का खौफ तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पेशली अब हम मेंशन करता हूँ। और रही बात कराची की, तो कराची में देखें पेज और ग्रुप पे जो है वो 70-80% जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कराची या इसके आसपास के एरिया से बिलोंग करती है। तो बिल्कुल सही है, उनको बिल्कुल सही। उनको जवाब देना, उनको उनके मतलब की चीज बताना, इस चीज पे ज्यादा फोकस होता है। पर्सनली हम खुद भी जो है वो, मैं खुद भी जो है वो कराची में हूँ, तो यहाँ का जो है वो इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है लोगों में। लेकिन जो कंट्री वाइड अपडेट होती है उसमें कश्मीर से लेके कराची तक पूरा पाकिस्तान कवर होता है। बाकी इस दौरान इस्लामाबाद, लाहौर या बलोचिस्तान या आगे पीछे इन सारे एरियाज में कोई मीनिंगफुल इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो भी फिर हम जो है अपनी नाउकास्टिंग में और लाइव अपडेट्स में जो है वो वक्तन फवक्तन शेयर करते रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं और एडिशन करता जाऊं कि अगर कोई और, अगर आप देखें कि कोई सिटी मिसिंग है, तो आप जवाद भाई का वेदर के हवाले से एक पेज है, ग्रुप है, वेदर कराची डॉपलर्स, राइट? कराची डॉपलर्स है, उसमें आप अपना पोस्ट तैयार करके उसमें आप सवाल भी कर सकते हैं, जवाद भाई जवाब भी देते हैं, उस पोस्ट को शेयर भी करते हैं। तो आप लोग अगर कोई होता है कि अक्सर कोई सिटी रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज हैं, छोटे छोटे एरियाज भी हैं, तो वो सब जगह की जाहिर सी बात है सबकी अपडेट्स बनाना मुश्किल होती है, और ज्यादा फोकस कराची को इसलिए किया जाता है, जैसे जवाद भाई ने बताया कि मैक्सिमम लोग कराची के हैं। तो अगर आप लोग को सवाल कोई भी पूछना चाहें तो जवाद भाई का फेसबुक ग्रुप है, जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन भी कर देता हूँ। जवाद भाई का फेसबुक ग्रुप है कराची डॉपलर्स के नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक अदद पेज है वेदर अपडेट्स कराची, वेदर अपडेट्स पीके के नाम से, वेदर अपडेट्स पीके के नाम से एक फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर सकते थे, जहाँ पे ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहे होते हैं। अच्छा जवाद भाई, बिल्कुल इबादुर बिल्कुल, रहमान कह आप रहे, अपने एरिया के जो है वो कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इबादुर रहमान कह रहे हैं प्री मूनसून और मूनसून रेंज में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, प्री मानसून वो रेंज होती हैं जो मानसून सीजन के स्टार्ट होने से पहले आती हैं। जिस तरीके से सही है। इस वक्त हम पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में देख रहे हैं कि मानसून की जो कुछ थोड़ी बहुत हवाएं होती हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर, थोड़ी बहुत, जिसे हम ट्रफ लाइन कहते हैं। ट्रफ लाइन बेसिकली वो होती है, बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ ट्रफ लाइन को। एक किस्म का आप समझ ले हाईवे होता है जिसपे वो बिल्कुल मानसून की सही है, सारी विंड जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। जिस तरह हम बिल्कुल एक ठीक हो हाईवे गया। से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना अपनी गाड़ी में या जो भी चीज है, तो ये ट्रफ लाइन ये भी एक तरीके का आप हाईवे समझ लें मानसून का, जिसपे वो हवाएं बिल्कुल ट्रेवल ठीक। करती हुई एक शहर से एक शहर, दूसरे शहर, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो पहुंच जाती है। तो प्री सही है। मानसून जो है वो मानसून सीजन ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले जो एक्टिविटी होती है, जो हम देखते सही आ है। रहे हैं। कराची में भी कल 2-3 दिन पहले रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो है कुछ इलाकों में थोड़ी अच्छी सी बारिश हो गई, हल्की फुल्की जो है, तो ये प्री मानसून एक्टिविटी कहलाती है। मानसून एक्टिविटी वो होती है कि जब ये मानसून हवाएं जो है वो पूरे पूरे एरिया को कवर कर जाती हैं। इस तरह आपको, आप लोगों को नॉलेज होगा कि मैं टाइम टू टाइम जो है वो एक मैप शेयर करता रहता हूँ, जिसमें बिल्कुल है। रेड लाइन में जो है वो एक्सपेक्टेड डेट लिखा होता है और ग्रीन लाइन में होता है कि भाई मानसून सीजन, मानसून हवाएं जो है वो अब इन इन एरियाज में जो है वो ट्रेवल कर गई हैं। सही है। तो ये बिल्कुल ठीक हो सिलसिला जो है वो फार ईस्ट से शुरू होता है और पाकिस्तान जो है वो उसका एंड पॉइंट होता है। गया, ठीक हो गया। अच्छा जवाद भाई, थोड़ा सा रुख चेंज करूं मैं। आजकल हमने देखा कि अगर पुरानी तारीख देखी जाए टेलीविजन इंडस्ट्री की, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई लाइव वेदर एक्सपर्ट किसी शो पे या किसी टीवी पे बैठा हो। तो ये मॉडिफिकेशन की क्या वजह है? और माशाल्लाह आपको हमने बहुत सारे चैनल्स में देखा, और आपकी दी हुई खबरें, आपकी दी हुई न्यूज वो चैनल्स टिकर के तौर पर चला रहा होता है। तो क्या क्या वजह है ये, मतलब क्यों हमारा जो इदारा है पीएमडी का, महकमा मौसमियात का, वो इतना कैपेबल क्यों नहीं हो सका अब तक कि जो ये सारी चीजों को टेक ओवर कर सके? देखिए, ये चीज जो है वो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई, और शायद सोशल मीडिया पे अब तक मैं पहला ही हूँ किसी आउट ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनली जो मीडिया पे मैंने लाइव शोज किए। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। बस कुछ इसी तरीके से था कि लास्ट ईयर जो सीजन चल रहा था उसमें सबसे पहले जो है वो अली भाई समा टीवी की तरफ से जो है वो मेरे पेज पे एक मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नंबर की जरूरत है, मैं फला फला हूँ।
तो मैंने नंबर दिया, उसके बाद जो है वो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जवाब भाई काफ़ी अच्छे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपने शो पे आना। तो मेरे लिए एज अ लाइक बड़ी एक वो बात थी कि अच्छा चलें ठीक है। और फिर लास्ट ईयर जून में ही जो है वो सबसे पहला शो हुआ था मेरा लाइव, नया दिन समा पे, जिसमें आप बहुत हमारे एक नोन पर्सन है तौफीक पाशा साहब, वो मेरे सही साथ है। जो है उस शो में थे। और वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से जो है वो टीवी पे करते आए हैं, और वो गार्डनिंग और प्लांट्स के हवाले से उनकी एक बहुत तवील रिसर्च है। तो बड़ी एजाज की बात थी कि इतने बड़े गेस्ट के साथ जो है वो इनवाइट किया गया। और फिर ये सिलसिला आपको पता है कि वो फिर चलता चला गया, चलता चला गया, डिफरेंट शोज, डिफरेंट चैनल, और रेगुलरली जो है वो उस शो में भी मैं अलहमदिल्ला जाता रहता हूँ। कुछ अभी कोविड की वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें स्टक हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में भी है। फिर रेडियो में ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद जो है वो डॉन न्यूज़ में जो है लास्ट सितंबर में पूरा एक मेरा आर्टिकल आया था, जो प्रिंट हुआ था डॉन न्यूज़ मैगजीन के अंदर। तो बस अल्लाह की तरफ से होता है सब। रही नहीं, बात हमारे माशाल्लाह। डिपार्टमेंट की, तो वो तो खैर आते ही रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिशियल और बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। हम्म। अच्छा जवाद भाई, मुझे वाकई बेइंतहा खुशी है, और हमारे बहुत सारे देखने और सुनने वालों को जो आपको फॉलो करते हैं उनको वाकई ये खुशी है कि एक बंदा जो दिल लगाकर मेहनत कर रहा है और बिला किसी मतलब के, बिला किसी गर्ज के कर रहा है ना, तो उसकी बिल्कुल तरक्की देखते हुए तो हर इंसान को खुशी होगी कि यार जवाद भाई जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका तो हक बनता है। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ से, सबकी तरफ से अप्रिसिएशन है भाई, बिल्कुल। अच्छा, एक कुछ थैंक यू सो सवालात मच। करते हैं फिर हम शो के वाइंड अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि या 1 घंटा और तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, आपका भी तवील वक्त ले लिया और मसरूफ वक्त, और आप कुछ अरसे पहले ही सर्जरी से बाहर आए और मैंने आपको तकलीफ दे दी, जहमत दे दी, तो नहीं नहीं, उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत है, कोई और शुक्रिया भी है बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से। सब अच्छा आपका बहुत सैयद, बहुत शुक्रिया कि एक अरसे बाद जो है थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करने को मिला। जवाब में कोशिश है कि मेरा एक प्लेटफॉर्म, और ये औकाश शो वक्त वक्त की बात है का मकसद ही है कि कोई अच्छी चीज मेरे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी लिहाज से, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर 5-6 लोगों को भी पहुंच जाती है ना, तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा मकसद यहाँ पे बैठने का, मुझे भी तो अपनी कयामत के दिन बचत करवानी है ना, तो बिल्कुल कुछ तो हिस्सा बिल्कुल। डालूं आग बुझाने में मैं माशरे में। तो बस वो कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंट गेस्ट ले लेता हूँ अपने शोज में, एक अच्छी राइट। कोई मैसेज या कोई अच्छी एक सोच आगे शेयर कर देते हैं, वो अपनी शेयर कर देते हैं, तो एक ये मिलजुल सिलसिला के चल। एक पॉजिटिव बिल्कुल मैसेज बिल्कुल जाता है तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल है, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। अच्छा आजकल के सैयद, माहौल में जो हम जी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सैयद जीशान अहमद कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर वी गेट वेरी गुड पोस्ट मानसून सीजन इन कराची, व्हाट अबाउट दिस ईयर? वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा कंक्लूजिंग दिस ईयर रिमार्क। इंशाल्लाह जिशान, मैं बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर से तो कंपेयरिंग नहीं होगा, वो एक बड़ा एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें अब नॉर्मल रहा। लेकिन लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इंशाल्लाह लास्ट ईयर से 60-70% जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, नॉर्मल, और काफी अच्छा मानसून गुजरेगा इंशाल्लाह कराची के हवाले से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल हसीब सिद्दीक कह रहे हैं, इज देयर एनी रिसर्च ऑफ एनी इफेक्ट ऑन कोविड-19 spread in monsoon season, as heard that it high humidity and warm weather may decrease speed of COVID-19? देखिए एक वही मिथ है। बात है कि एक मिथ है कि कुछ टाइम पहले, कुछ 1-2 महीने पहले जो है वो मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो के थ्रू भी अपडेट किया था अपने पेज पे, क्योंकि उसको बहुत कुछ सुनने में आ रहा था। गर्मियों के सीजन स्टार्ट होने वाला था कि जी गर्मियाँ आएंगी और ये बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी और स्लो डाउन हो जाएगी। उसमें जो है ना वो बहुत सारे जो है ना हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो मौसमी साइंटिस्ट भी निकल आए, और जगह जगह से जो है ना उन्होंने अपने मतलब के स्क्रीनशॉट्स ले लेके अपने पेजेस और ग्रुप पे जो है ना वो शेयर करना शुरू कर दिए कि देखिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने क्लियरली एक बात समझाई कि देखें, ये बीमारी को जो है ना हम अभी तक समझ नहीं पाए इतने महीनों बाद। इस बात को तो आप मान लें कि इस वक्त हम टोटली इस चीज को समझ नहीं पाए। उस वक्त बिल्कुल भी सही। ये बात कही जा रही थी कि जी गर्मी आएगी तो कुछ वायरसेस खत्म हो जाते हैं, तो क्योंकि ये वायरस उसी फैमिली से बिलोंग करता है तो ये भी स्लो डाउन हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने यही कहा था कि देखें ऑफिशियल अपडेट पे रहें, बिल्कुल सारे सही। एहतियात बरतें। गर्मी आने का ये मतलब नहीं है कि हम बेहतियाती करना शुरू कर दें और बड़े मजे से भी बाहर घूमना शुरू कर दें कि अच्छा जी अब तो गर्मी आ गई है, मुझे तो शदीद पसीना हो रहा है और गर्मी लग रही है तो मेरे अंदर तो वायरस का कोई लेना देना ही नहीं होगा।
आप देख लें उस चीज का 2 महीने बाद, जो 2 महीने पहले जो मैंने बात बताई थी आप लोगों को, आज एग्जैक्टली उसका वो चीज नजर आ रही है कि हमने इस वक्त सिंध के कुछ इलाकों में 50, 52, 54 तक भी गर्मी देख ली। चले अनऑफिशियली नहीं देखी, अनऑफिशियली देखी, ऑफिशियली 50, 51 तक रिकॉर्ड हुई। लेकिन कुछ आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मेरे ग्रुप और पेज पे जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किए कि मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे 53, 54 गर्मी हो रही है। तो ये एक्सट्रीम गर्मी है। लेकिन उसके साथ साथ ही आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो किस तरीके से राइज कर रहे हैं, हमारी फर्टेलिटी जो है वो किस तरीके से राइज कर रही है। यही चीज मैंने आज से आपको 2 महीने पहले एक वीडियो के थ्रू समझाई थी कि देखिए ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ लाइक्स और उससे मतलब है कि जी हम फला जगह से स्क्रीनशॉट पकड़ पकड़ के जो है ना वो एक केओस फैला दें। अब उन लोगों से पूछे, अब वो लोग कहें, अब उनकी तरफ से तो एक पोस्ट नहीं आया, एक वो नहीं आया कि जी अब तो 50, 54 गर्मी हो गई है। तो वो तो कह रहे थे कि जी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, लोकल ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो आज तो ये केसेस जो रातों रात अभी हम देख रहे हैं ना पिछले एक हफ्ते से कि रिकॉर्ड पे इजाफा होता चला जा रहा है। रोज खबरों में सुनते हैं कि आज रिकॉर्ड इजाफा हो गया केसेस में, आज रिकॉर्ड इजाफा हो गया फर्टिलिटी में। और टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत करीब से इस चीज से गुजर चुका हूँ। मेरे एक बहुत ही करीब रिलेटिव हैं, इनफैक्ट इसकी वजह से जो है पिछले 1 महीने से मेरे घर में पर्सनली बहुत ज्यादा टेंशन थी। उस दौरान मैं अलग बीमार हो गया था। तो मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी है। बहुत से लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा, यकीन नहीं हो रहा है कि ये बीमारी नहीं है और ये जो है ना खामा में एक हुआ बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दिन एक रात जो है ना किसी हॉस्पिटल में जाके गुजारे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है और वो लोग जिनको ये बीमारी है वो बेचारे कितने तकलीफ में। एहतियात बहुत जरूरी है। सेम अब आपके इनके सवाल के ऊपर आते हैं कि मानसून सीजन आने की वजह से जो है ये बीमारी खत्म हो जाएगी और बारिशें की वजह से खत्म हो जाएंगी। तो आप मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में ये बीमारी है, सिर्फ पाकिस्तान या आजू बाजू मुल्कों में तो नहीं है, पूरी दुनिया में है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क इस वक्त ऐसा होगा जिसमें ये बीमारी ना हो। बिल्कुल या ऐसा ही वो रिकवर होके आया वो एक अलग बात है, सही है, रिकवर होके वो आ गए कुछ मुल्क उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते आस्ते जो है। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा। तो क्या दूसरी दुनिया के किसी मुल्कों में बारिशें नहीं हो रही थी, या दूसरी दुनिया के मुल्कों में उस वक्त गर्मी नहीं थी जहाँ पर वो उस वक्त केसेज और ये सब चीजें हो रही थी? तो अगर बारिश या गर्मी से ये चीज खत्म ही हो जाती तो क्या उन मुल्कों से हमें अभी तक कोई फीडबैक या कोई रिजल्ट नहीं आता ऐसे? बिल्कुल सही यूरोप कह में जिस वक्त जब पीक पे था, जब ये यूरोप के और आसपास के इलाकों में जब ये बीमारी अपने पीक पर थी और कुछ इलाकों में अभी भी है, तो उस वक्त उनके यहाँ डेली बारिश होती थी। उनके यहाँ जो सीजन था, विंटर सीजन था, डेली बर्फबारी, डेली बारिश होती थी। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा जमात चीजें भाई देखिए अभी तक हम समझे नहीं है। अल्लाह बस सबको थोड़ा आपको ये हिफ्ज़ ईमान समझने में का, रखे बस। हिफ्ज़ो अमान में रखे और थोड़ा समझने की सलाहियत अता फरमाए कि बिल्कुल अगर साजिश है, अगर धोखेबाजी है, अगर झूठ है, लेकिन एहतियात से कुछ जाता ही नहीं है। अपनी ही बचत है ना भाई। अगर एक गुमान के तौर पर ही एहतियात कर ली जाए तो क्या हर्ज है? अगर नहीं होगा तो ठीक है, अगर होगा तो उससे तो बच जाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल एहतियात तो देखें हमारी ही, अगर एक मास्क पहन के अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप ही के लिए सेफ्टी है ना भाई। पोल्यूशन से बच रहे हो, दूसरी चीजों बिल्कुल से ठीक, बच रहे हो। बिल्कुल ठीक। दुनिया में आप बस जहाँ पे जिन इलाकों में जिन शहरों में पोल्यूशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप चाइना के कुछ देख ले। हम अक्सर टीवी में देखते हैं कि लोग मास्क आम दिनों में भी जो है वो मास्क पहन के रखते बिल्कुल है, हैं फिल्टर बिल्कुल वाले, ताकि वो पोल्यूशन से, तो ये तो एहतियात है। और अगर दिन में जहाँ 3 दफा 4 दफा हाथ धोते हो वहां अगर आप 5, 7, 10 दफा हाथ धो लोगे तो भाई सफाई तो निस्फ ईमान है, इसमें बिल्कुल ऐसा बुराई ही, की। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जवाद भाई क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। अगर पॉसिबिलिटी हो वो सिस्टम वगैरह दिखाने की, उसके बाद आपको बुला के क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं, आखिरी अल्फाज, और हम पूरा अपनी डिस्कशन को कुछ 1-2 मिनट के अंदर कंक्लूड करते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम देख सकें? मैं कोशिश अगर करता आप हूँ मुझे कि मैं बोले तो जरा मैं आपकी वहां तक स्क्रीन, जाऊँ। नहीं अगर आप मुझे बोले तो मैं स्क्रीन हाइड कर सकता हूँ। आप मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड के लिए कर लें, तो जब तक ठीक, मैं सिस्टम तक पहुंचता ठीक हूँ हो तो मैं गया, आपको ठीक हो दिखाता गया, हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ओके। जवाद भाई आज वो चीज दिखाने जा रहे हैं हम लोगों को जो अमूमन अक्सर औकात पता ही नहीं होता लोगों को कि भाई वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। वो आपको पूरा अपना वेदर वो सिस्टम दिखा रहे हैं जहां से वो आपको अपनी सारी अपडेट शेयर करते हैं, जहां से वो आपको अपनी एक एक चीज, बारिश होगी, निकालो। टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है, मौसम क्या है, वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो वो सिस्टम हमने कहा
कि वो सिस्टम हमारे लोगों को पता चले, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो, मेरे दोस्त अहबाब की जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और ये फिर लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये जवाद भाई कोई हल्का काम नहीं कर रहे और सब अपने पैसों से कर रहे हैं। तो मजे की चीज है भाई। तो आज हमने कहा कि आज कुछ चीजें वो शेयर करें जो अमूमन अक्सर चीजें नहीं शेयर हो रही थी। टीवी पर जवाद भाई जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपना सिस्टम और वो सारी चीजें नहीं ले जा रहे होते। अगर जवाद भाई जैसे ही आते हैं तो मैं, जवाद भाई मुझे गो हेड देंगे तो मैं स्क्रीन पर उनको ले आऊंगा। अच्छा हम बात, जी मैं अपना बैक कैमरा ऑन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाद भाई को स्क्रीन पर ला रहा हूँ। जवाद भाई इफ यू अलाउ मी तो मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा आपको। अच्छा चलें, ये देखें, आपको ये मेरा नजर आ रहा है मशीन? मैं कर देता हूँ, ये स्क्रीन कनेक्ट कर लिया हमने, और ये बिल्कुल आपका हमें वेदर एक डिवाइस लगी हुई है जो कि बिल्कुल गोल बिल्कुल। गोल लट्टू की तरह घूम रही है। जी ये बिल्कुल, ये इसका विंड गेज है, और इस वक्त जो ठीक हवा है। चल रही है, तो जी। ये जो है वो हवा के साथ साथ जो है वो घूमता रहता है। और हम्म उसके आगे एक एरो टाइप एक चीज नजर आ रही होगी आपको, वो हम्म, बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जो हवा के डायरेक्शन को जो है ना वो गेज कर रहा होता है, कि हवा ठीक हो कितनी गया। स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है। और ये जो आपको एक कप शेप नजर आ रहा है, इस चीज के अंदर मैंने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की हुई है। जी। और ये जो है बेसिकली रेन गेज है। जब बारिश हम्म होती है तो इसके अंदर जो पानी ड्रॉप होता है बारिश का, तो वो फिर जो हम्म, है वो मेरी स्क्रीन के और कंसोल के ऊपर जो है वो नजर आता है सारी रीडिंग, ठीक कि हो वो गया। क्या चीज चल रही है, किस तरीके से हवा चल रही है। और चूंकि अब कुछ मैंने अपना नया घर कुछ चेंज किया है पिछले 1 साल पहले, तो जो हम्म पॉसिबल बेस्ट लोकेशन मेरे पास थी वो उस हिसाब से जो है मैंने फिलहाल इसे इंस्टॉल किया है। अभी बिल्डिंग सही है। वालों से कुछ मेरी बातचीत चल रही है। छत का अगर हम्म, मुझे एक्सेस मिल जाता है तो फिर इस मशीन को जो है वो मैं ऊपर जो है वो रूफ टॉप के ऊपर इंशाल्लाह इंस्टॉल करूंगा। जबरदस्त। अच्छा जवाद भाई, इस डिवाइस की कॉस्ट क्या है? आपने खरीदी होगी तो कितने रुपए में, क्या क्या डॉलर्स में पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्या चक्कर है? देखिए, पाकिस्तान में तो ये शायद ही अवेलेबल हो। ये हम्म लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर ईद से कुछ अर्सा, ईद के बाद ही आई थी, बकरा ईद के आसपास ये मैंने मंगवाया था। इससे पहले ठीक हो मेरे गया। पास एक और सिस्टम होता था, हम्म वो जो है मैंने सेल आउट कर दिया था एक और वेदर एंथुजियास्ट को। वो सिस्टम जो है वो केमाड़ी के ऊपर जो है वो ऑनलाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। केमाड़ी के ऊपर जो है वो चल रहा है। वसीम भाई एक होते हैं, एक अरसे से फॉलो करते आ रहे थे, तो उन्होंने सही रिक्वेस्ट है। करी कि मुझे जरूरत है, तो मुझे अपना सिस्टम क्योंकि अपग्रेड करना था। तो ये हम्म इस वक्त जो है ये वन ऑफ द बेस्ट वेदर स्टेशन है इस वक्त, और ये हम्म यूएसए से मैंने इंपोर्ट किया था। हम्म, तकरीबन मुझे ये अराउंड 55 to 60 थाउजेंड का पड़ा था। उसमें एक ठीक। अल्लाह की तरफ से करना ये बहुत अच्छा हुआ था कि मेरे एक रिलेटिव आ रहे थे, तो हम्म, उनके थ्रू जो है उनके साथ जो है वो मैंने मंगवा लिया था। वो अपने साथ सही। उनकी बड़ी मेहरबानी की वो ले आए थे, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इसके ऊपर बहुत बच गई थी। वरना विद ठीक हो ऑफिशियली गया। अगर मैं इसको ट्रांसपोर्ट करवाता तो ये मुझे तकरीबन अराउंड 80 थाउजेंड समथिंग पड़ रहा था उस वक्त। अच्छा। हम्म। और और इस, ये जो है इसका, ये अगर हम्म, आप ये स्क्रीन देख रहे हो, जी जी तो जी, ये इसका कंसोल है। ये ठीक हो वायरलेसली जो गया। है इसके सारे सेंसर से कनेक्ट होता है। तो उसमें आप ठीक है। देख सकते हैं कि डेट आ रही है, टेम्परेचर हम्म आ रहे हैं, इंडोर आउटडोर। ये देखें, जिस ह्यूमिडिटी की मैं आपको बात कर रहा था इस वक्त, हम्म, एक सेकंड ये लाइट में ऑन करता हूँ। ये देखें आउटडोर ह्यूमिडिटी इस वक्त आप देख रहे हैं 87%, 86% है। ओहो जबरदस्त जबरदस्त। ये आउटडोर रीडिंग्स आ रही है, और इंडोर आप देख सकते हैं कि 77% है। रेन गेज होता है, और ये आप कुछ देख सकते हैं कि ये जो है वो इसका विंड गेज है। ये हम्म, 1.8 किलोमीटर, ये 9.4 किलोमीटर के ऊपर गस्ट चल रही है, और कभी वेस्ट से हवा आ रही है, कभी साउथ वेस्ट से हवा आ रही है। सही है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो और इस गया। वक्त तो इस, इंडोर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 32% है, हम्म, और वो आउटडोर टेम्परेचर जो है वो 30 है। तो ये आपके उसी कॉस्ट में ये डिवाइस और सारी मीटर वगैरह सब शामिल था? जी, ये पूरा एक सेट आता है इस हम्म सिस्टम का, जिसमें ये हम्म, कंसोल होता है और आउटडोर यूनिट होता है, उसके साथ कुछ इसके फिक्सर्स वगैरह होते हैं। अब तो सही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कराची में जो है ये 2 से 3 सिस्टम इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें से सही है। 2 तो हमारे ही हैं। एक जो है ठीक वो हो गया। केमाड़ी की साइड लगा हुआ है, और एक आधा सिस्टम ऑनलाइन नजर आता है, क्योंकि ये डेटा जो है ना ये सारा ऑनलाइन शेयर हो रहा होता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो ये गया। डेटा जो है सारा ऑनलाइन शेयर हो रहा होता है, तो ये आप और जो चाहे इस डेटा को जो है ना वो एक्सेस कर सकता है जब चाहे। अच्छा।
जबरदस्त। तो आपसे डेफिनेटली ये हमारे महकमा मौसमियात वाले भी हेल्प लेते होंगे इस हवाले से? लेते हैं, तो रीडिंग शेयर होती रहती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारा एक बहुत अच्छा और एक बड़ा फाइन सा ग्रुप है, तो मीडिया और पीएमडी के साथ जो है ना, वो मेरी ये सारी रीडिंग्स भी जो है वो तकरीबन डेली जो है वो शेयर हो रही होती है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जवाद भाई, एंड करते हैं। अ, बिल्कुल। एक पूरा बारिश के हवाले से खास तौर पे लोग जो जानना चाह रहे होंगे, कंक्लूड कर देते हैं कि कराची में और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में, बड़े शहरों में कब से इसका स्टार्ट हो रहा है और किस तरह क्या करना है, वो जरा आखिर में कर दें। देखिए, ओवरऑल मॉनसून सीजन जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि काफ़ी नॉर्मल रहेगा, काफ़ी हद तक बेहतर ही रहेगा। पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली सिंध में, साउथ ईस्टर्न सिंध में जो थर और नगर पार्कर के जो हमारे इलाके हैं, जैसे आपको पता है वहाँ पर उन इलाकों में बहुत गर्मी और पानी की बड़ी किल्लत होती है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि उन इलाकों में भी जो है बड़ी अच्छी बारिशें रहेंगी। सही है। और ऑफिशियली जो हमारी मानसून की डेट्स होती हैं वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक रहती है। इन महीनों के अंदर जो है वो मानसून सीजन हमारे पाकिस्तान में रहता है। लेकिन इस दफा कुछ उम्मीद ऐसी है कि ये कुछ एक आध हफ्ता जो है हमारे पास वक्त से पहले आ सकता है, जुलाई के फर्स्ट वीक के एंडिंग पे या सेकेंड वीक के एंडिंग से, सिंध के एरियाज में स्पेशली। ठीक हो गया। जवाद भाई, जाते जाते कोई बात, कोई पैगाम अपने चाहने वालों का, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। सबसे पहले तो आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और एक अरसे बाद जो है वो लोगों से बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही। देखने को मिला कि लोग जो है अलहमदिल्ला काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, अपने साथ साथ जो है वो दूसरों का भी ख्याल रखें। जो एसओपीज और जो सारी चीज़ें दी गई हैं उस पर अमल करें। देखें, आपकी बेहतरी के लिए ही है, इसमें किसी का और पर कुछ नहीं जाएगा। बाकी गर्मी के उसमें मौसम में जो है वो एहतियात करा करें। और स्पेशली मैं एक बात अपने लोगों को अक्सर कहता हूँ कि जब शदीद गर्मी होती है तो जिस तरह देखें इंसान जो सफर कर रहा होता है ना, आपके आसपास जो जानवर होते हैं वो भी सफर कर रहे होते हैं। आपके पास तो कूलर है, आपके पास ठंडा पानी है, आपका जब दिल चाहा आपने भी निकाल के पी लिया, लेकिन उनको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है पानी के लिए, खाने के लिए। तो परिंदों और अपने आसपास के जो जानवर होते हैं ना, उनका स्पेशली इन महीनों में, गर्मी के महीनों में और बारिश के दिनों में जो है वो उनका प्लीज ख्याल रखा करें। क्योंकि बिल्कुल सही। देखें, ये भी अल्लाह की ही मखलूक है, कब किसकी नेकी काम आ जाए हमें नहीं पता। बाकी अपना सबका ख्याल रखिएगा। जवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, साथ देने के लिए। कोशिश की कि लोगों को जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो उनके सवालात होते हैं, मैं मैक्सिमम कवर कर सकूं, और कोशिश की पूरी। आपका बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने मुझे बहुत वक्त दिया। शुक्रिया। और जाते जाते एक और चीज अनाउंस करता जाऊं, वैसे तो जवाद भाई ने कभी ऐसी जिक्र नहीं किया या ख्वाहिश नहीं की। जवाद भाई की जो लोग फाइनेंशियली हेल्प करना चाहें इन टर्म ऑफ वेदर सिस्टम, अगर आप कोई, आपके पास कोई वेदर सिस्टम है, कोई पॉसिबिलिटी है आपको कहीं से डिस्काउंट रेट पे मिल सकता है, किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट हो सके, तो जवाद भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक जो कॉज लेके चल रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए कॉज है। और जितनी एक्यूरेट माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी प्रोडिक्शंस होती हैं, वो किसी भी वेदर सिस्टम की नहीं होती। तो जिस तरीके से भी आप इनकी हेल्प करना चाहें जवाद भाई की, आप लोग दिल खोल कर हेल्प करें। जो वेदर सिस्टम से, वेदर की एक्टिविटीज से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो इस बात को समझते होंगे। तो जवाद भाई, बहुत शुक्रिया जवाद भाई, थैंक यू सो मच। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा के किसी शो में, किसी मौसम में, किसी अच्छे से माहौल में कभी पकोड़े खाते हुए आपको फिर जहमत देंगे। इंशाल्लाह, जरूर 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 बहुत शुक्रिया, जरूर। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, थैंक दुआओं यू में सो याद मच। रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवाद भाई, थैंक यू। तो जी, दैट वाज जवाद मेमन भाई, हमारे बहुत अच्छे वेदर एक्सपर्ट, वेदर एनालिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने पता नहीं कितने सालों से एफर्ट्स कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट वेदर अपडेट्स के हवाले से खबरें पहुंचा रहे हैं। कि भाई बारिश, लोग पूछते हैं कि भाई मेरे यहाँ शादी की तकरीब है, मेरे यहाँ वलीमे की तकरीब है, मेरे यहाँ बच्चे की सालगिरह है, कि मैं फला तारीख को इवेंट रखूं या कैंसिल कर दूं। तो जवाद भाई बोलते हैं कि भाई इस तारीख को कर ले, इस तारीख को ना करें। तो ये बंदा बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी कोई फायदा लिए बंदा एफर्ट्स कर रहा है। तो जवाद भाई के लिए दुआ भी करें,
और जवाद भाई को मैक्सिमम सपोर्ट करें। उनका पेज है फेसबुक पर वेदर अपडेट्स पीके के नाम से, और फेसबुक पर ही एक ग्रुप है कराची डॉपलर्स के नाम से, तो उसको ज्वाइन करें, इनको सपोर्ट करें और जवाद भाई के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। जी, दैट वाज माय शो, द अवकाश शो, वक्त वक्त की बात है। मुझे कहते हैं अब्दुल हसीब मंसूरी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शो बेइंतहा पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक कोई ऐसी चीज पहुंचा सकूं कि जिससे माशरे में कोई अच्छाई आ सके, कोई बेहतरी हो सके, कोई अच्छा मैसेज पहुंचा सकूं, कि अपने तौर पर कोई अच्छी सी शमा जला सकूं, कि जाते जाते कोई तो शमा जलाते जाते, वो वाली बात पूरी कर सकूं। आप तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। जाते जाते मेरी तरफ से मैसेज, कोरोना की वबा खतरनाक है, आपने ये फोन पर तो सुना होगा, लेकिन हकीकत है कि कोरोना की वबा खतरनाक है, जानलेवा भी हो सकती है। बगैर इस बहस के कि कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, अगर आपको इस कोरोना वायरस के सिलसिले में अगर 100 से ज्यादा यानी 101% यकीन हो, या कोई सबूत हो कि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर आपको जो दिल करे वो करे। यानी अगर आपको कोरोना के हवाले से 101% या 101% से ज्यादा आपको कोई शवाहिद है, कोई सबूत है, कोई यकीन है, तो फिर तो आप जो दिल चाहे वो करें भाई। और अगर आपको 75% डाउट है और 25% ये है कि हो सकता है भाई वायरस, तो उस 25% की खातिर एहतियात कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आप कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने आप को तो पहुंचा सकते हैं, अपने घर के लोगों को भी पहुंचा सकते हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया, एसओपीज के तहत बसेस ट्रांसपोर्ट सब खोलने की इजाजत दे दी गई है, शॉप्स मार्केट सब खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एहतियात करें। बिला जरूरत मार्केट जाना, बिला जरूरत कहीं आउटिंग पर जाना, दोस्तों के साथ खाना पीना करना, गैदरिंग्स करना, बारबेक्यू पार्टीज करना, देखें ये सारी चीजें, ये मामला ठीक होने के बाद, ये मामला अच्छे होने के बाद भी की जा सकती हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि अगर इसने आपको अपनी लपेट में ले लिया या आपके घर वालों को इसकी लपेट में ले लिया, तो इसका पछतावा हम जिंदगी भर करते रहेंगे, और वो चीजें खो देंगे जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसी बात के साथ कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो मार्केट जाना, किसी काम से जाना, तो प्रोटेक्शन यूज करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, कपड़े चेंज कर लें, जो जो एहतियाती तदाबीर है उन सब तमाम तदाबीर को फॉलो करें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आप अपने घर वालों से, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो डेफिनेटली इस कोरोना को जो है ना थोड़ा सा सीरियस ले लें। जी, और आखिर में जिसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो बहुत तकलीफ दे गई चीज़, वो ये कि जो एक प्लेन क्रैश हुआ, 97 शहादतें उस जहाज़ के क्रैश होने में हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक चल रही है। जो जो लोग उस हादसे का शिकार हुए और जिन जिन लोगों के घर वालों ने इनको सफ़र किया, तो उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जिन लोगों ने इस सारे मामलात को बर्दाश्त किया, उन तमाम लोगों के दिली इत्मीनान कि अल्लाह ताला, देखिए मुश्किल चीज़ है, किसी को खो देने का गम इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिन्होंने खोया है वो उस चीज़ को जानते हैं, और अल्लाह चाहेगा तो उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे। अल्लाह दिलों में इत्मीनान डाल ही देता है, तो उनके लिए मग़फ़िरत करें। और अगर आपके दोस्त अहबाब हैं वो, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि बच्चों का खो देना, माँ बाप का खो देना, बहन भाई का खो देना छोटा गम नहीं है। जी, मुझे कहते हैं अब्दुल हसीब मंसूरी। दैट वाज द अवकाश शो, वक्त वक्त की बात है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे रात 11 बजे विद द शो द अवकाश शो, वक्त वक्त की बात है, फेसबुक लाइव पर, यानी आरजे अब्दुल हसीब मंसूरी के फैन पेज पर, किसी अच्छे से गेस्ट के साथ, किसी अच्छे से सेलिब्रिटी के साथ, किसी अच्छे से पॉलिटिशियन के साथ। तो रहिएगा मेरे साथ, और आरजे अब्दुल हसीब मंसूरी के फैन पेज को कीजिएगा लाइक, उसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, और जुड़े रहिएगा। आखिर में जाते जाते इतनी सी बात कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, जिनसे आप करते हैं प्यार उनका रखिएगा ख़ास तौर पर ख्याल, और मुझे यानी अब्दुल हसीब मंसूरी को अपनी दुआओं में रखिएगा ख़ास तौर पर याद।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे रात 11 बजे। मुझे कहते हैं अब्दुल हसीब मंसूरी। नाउ साइनिंग ऑफ विद द कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।